हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। आज शिल प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है और आज हम शिल प्रभुपाद को याद करेंगे, एक यूनिक तरीके से याद करेंगे, उनकी पुस्तकों के माध्यम से याद करेंगे और हम अपने जीवन में कैसे इन पुस्तकों से सीख ले सकते हैं, कैसे इनको हम रेगुलरली पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की भी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों शिल प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस रूप में, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। और ये सारी टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा, ये शिल प्रभुपाद ने स्वयं अपने अलग अलग लेक्चर, मॉर्निंग वॉक्स या रूम कन्वर्सेशंस में दी है। इसके अलावा प्रभुपाद के जो सीनियर शिष्य हैं, उन्होंने हमें समय समय पे जो मार्गदर्शन दिया है, उस सब का एक सम्मिलित रूप मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम फिर प्रैक्टिकली ये डिस्कस करेंगे कि किस रूप में हम इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सेशन रहेगा और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि इसमें इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, तभी आप इस बात को और गहराई से मंथन करके समझ पाएंगे। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है, एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विदु सकालने माता योगो नष्ट परम तप। जहाँ पर भगवान भगवत गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवत गीता का और ये दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में, उनका संबंध का ज्ञान, ये परंपरा के रूप में मिला है। भगवान ने इस परंपरा का आरंभ किया और फिर राज ऋषियों के मध्य होते हुए ये एक परंपरा चली। एक परंपरा जो है वो जो राज ऋषि या क्षत्रिय नहीं थे उनके मध्य में चली और एक परंपरा जो है वो राज ऋषियों के मध्य में चली। अब राज ऋषि किनको कहा जाता था? राज ऋषि वो लोग होते थे जो राजा भी हैं लेकिन वो ऋषि की तरह रहते थे, अर्थात वो राज्य कर रहे हैं, उनकी प्रजा भी है, उनके निर्णय भी हैं, वो क्षत्रिय भी है, लेकिन उनका किसी भी वस्तु से कोई लगाव नहीं। वैराग्य की भावना के साथ जो राज करते थे वो राज ऋषि। जैसे जनक महाराज एक महान राज ऋषि हैं। तो ये परंपरा में ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिला। किनको मिला? जो इस ज्ञान के अधिकारी थे। समय के साथ काल के प्रभाव से ये परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, फिर नई परंपराएं आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो उस काल के प्रभाव के बाद भी नष्ट नहीं होती। और अगर हम इनमें से किसी भी एक परंपरा से अपने आप को जोड़ लें तो हमें ज्ञान यथारूप में प्राप्त हो सकता है। जैसे भगवत गीता को हमेशा श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? भगवत गीता को हमेशा उन्होंने बोला कि ये जो मैं भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ कैसा, ये यथारूप है। यथारूप का अर्थ हो गया कि यथारूप जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दिया, बिना उसमें कोई मिलावट किए, प्योरिटी के साथ वो ज्ञान हम तक आया। पर वो कैसे आया? क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो अभी जन्म हुआ उनका और भगवान श्री कृष्ण तो बहुत पहले ये ज्ञान दे चुके हैं। तो ये कैसे आया उनसे यहाँ तक, हमारे पास तक? ये आया गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो प्रभुपाद एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं। ये पहली बात हमको समझनी है कि क्यों हम उनकी पुस्तकों को पढ़ें। तो हम उनकी पुस्तकों को इसलिए पढ़ें क्योंकि ये यथारूप में वो ज्ञान उसी प्रकार से हमें तक आ रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। और क्योंकि वो उसी रूप में आ रहा है, परंपरा के द्वारा आ रहा है, इसलिए वो प्रामाणिक ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान का महत्व है। कल को कोई एक व्यक्ति खड़ा हो और बोले कि मैं भगवत गीता को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहता हूँ, या आपको किसी भगवत गीता के दर्शन हो जिसमें किसी व्यक्ति ने टीका लिखी है उसकी, तो पहला प्रश्न हमें क्या पूछना चाहिए कि आपके गुरु महाराज कौन है, उनके गुरु महाराज कौन है, और आपकी परंपरा का जो आविर्भाव है वो भगवान से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा है तो हम उस व्यक्ति की बात को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो मनगढ़ंत बात है। हम केवल भगवान की बात को यथा रूप में सुनना चाहते हैं, और वो कौन करके हमको देगा? वो शिल प्रभुपाद ने हमें करके दिया। तो आज का जो श्लोक हम डिस्कस करेंगे वो है 4.34। ये जो मैंने बैकग्राउंड बताया, इसी आधार पे अब हम इस श्लोक को समझेंगे। तो मैं विनती करूंगा, आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? मैंने पिछले सत्रों में देखा कि श्लोक पढ़ने में हेजिटेट करते हैं, इसलिए आज मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन का गाइड भी साथ में रखा है, ताकि आप अगर संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पास में अंग्रेजी में लिखा हुआ उसको देख के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि जिसने आज तक कभी प्रयास नहीं किया हमारे सत्रों में पढ़ने के लिए, वो व्यक्ति आगे आए और पढ़े। कोई आएगा आगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूँ जी, पढ़िए प्रभु। तद्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, पढ़िए। तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू प्रभु जी। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और ये श्लोक आपके ऊपर पूरा सटीक बैठता है क्योंकि प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी गुरु के सामने उपस्थित हों तो हमें क्या करना चाहिए? तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना चाहिए। प्रणिपात का अर्थ केवल प्रणाम करना नहीं होता है, इस बात को समझिए। प्रणिपात का अर्थ क्या होता है? दंडवत कर देना उनके सामने, और वो भी ये नहीं होता कि दंडवत किए उठे और चल दिए वहां से। प्रणिपात का संस्कृत में अर्थ होता है कि प्रणाम किए, दंडवत किए और फिर उनके पास बैठ गए वहीं पे। तो जब कोई प्रामाणिक गुरु के प्रतिनिधि हमें मिले, कोई शुद्ध भक्त मिले, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके पास बैठ जाना चाहिए, क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा भी संग हमें उनका मिल जाएगा तो हमारे जीवन की सिद्धि उसी से हो जाएगी। तो तत्विधि प्रणिपाते न, तो सबसे पहले क्या करना है? प्रणिपात करना है। फिर प्रणिपात जब कर लिया, विनम्र हो गए उनके सामने और ये जान लिया कि इनसे ही हमें ज्ञान मिलेगा, परिप्रश्नेन, दूसरा काम क्या करना है? परिप्रश्नेन करना। बहुत सारे लोग प्रणिपात किए बिना परिप्रश्न करते हैं। अब इसमें भी भगवान चाहते तो कहते प्रश्नेन सेव्या कर देते, लेकिन परिप्रश्नेन बोला उन्होंने। परिप्रश्नेन का अर्थ क्या होता है कि प्रश्न तो पूछना है, लेकिन विनम्र भाव से पूछना है। तो कई लोग एरोगेंट होकर प्रश्न पूछते, हाँ हाँ बताइए बताइए, भगवान होते हैं कि नहीं होते, हाँ हाँ प्रूव करिए प्रूव करिए। ये क्या हो गया? ये तरीका नहीं है प्रश्न पूछने का। पहले आपने प्रणिपात किया, आपने प्रणाम किया, और इसके पहले क्या किया? इसके पहले हमने चेक कर लिया कि वो गुरु प्रामाणिक गुरु है कि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी की सफेद दाढ़ी देखी, किसी के साथ बहुत सारी भीड़ देखी तो हमने बोला यही प्रामाणिक गुरु। नहीं, पहले पता करिए, चेक करिए गुरु को, गुरु प्रणिपात होने लायक है कि नहीं है। तो बिल्कुल फिर अपना सब कुछ छोड़ के प्रणिपात कर दीजिए सबसे पहले, फिर अगली चीज क्या करिए? परिप्रश्न। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? प्रणिपात भी कर लेते हैं, प्रणाम गुरु जी, प्रश्न भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछते हैं? गुरु जी ये बताइए कि सट्टे का अगला नंबर कौन सा आएगा। गुरु जी ये बताइए मैं कौन सा बिजनेस करूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। गुरु जी ये बताइए कि मेरी बच्चे की शादी कब होगी। तो ये तो समय के साथ वैसे भी हो जाएगा, इसमें किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? ये तो भाग्य निर्धारित है आपका, वैसा हो जाएगा। आपको क्या प्रश्न पूछना चाहिए? गुरु महाराज मैं इस माया से कब बाहर निकलूंगा? गुरु महाराज मैं इतने समय से भक्ति का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही? प्रश्न ही हमारे गलत होते हैं। तो प्रणिपात करना है, फिर परिप्रश्न करना है। कई लोग ये दोनों चीज करते हैं, प्रश्न भी बढ़िया पूछते हैं, प्रणिपात भी कर लेते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते। और जब तक सेवा नहीं करते, ये प्रश्न का जो उत्तर गुरु महाराज ने हमें दिया है ये हमें रियलाइज होता ही नहीं है, हमारे रियलाइजेशन में बदलता ही नहीं है। तो क्या क्या करना है? हमें प्रणिपात करना है, मतलब प्रणाम करना है, सबमिसिव रहना है। फिर उसके बाद परिप्रश्न करना है,
उसके बाद उनकी सेवा करनी है अच्छे से। और जब ऐसी सेवा हम करेंगे तो वो क्या देंगे गुरु, क्योंकि प्रश्न ये उठ सकता है कि वो तो वैरागी आदमी, उनके पास देने के लिए क्या है। या ये भी प्रश्न उठ सकता है कि वो मेरे को क्यों कुछ देंगे, मैं चाहे कितना प्रणिपात कर लूं, प्रश्न पूछ लूं, वो इतने बिजी व्यक्ति हैं, वो मेरे को क्यों कुछ देने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु महाराज बहुत दयालु हैं। तो वो क्या करेंगे, उपदेशंति ते ज्ञान, वो ज्ञान का उपदेश देंगे। अब वो वही क्यों देंगे ज्ञान का उपदेश, ज्ञान का उपदेश तो कोई भी भगवत गीता पढ़ के दे सकता है। तो गुरु महाराज हमें ज्ञान का उपदेश इसलिए देंगे क्योंकि वो ज्ञानिनस तत्व दर्शिना है, उन्होंने तत्व को देखा हुआ है। तत्व का ज्ञान कौन दे सकता है, जिसने तत्व को देखा है। जिसने तत्व को देखा ही नहीं वो तत्व का ज्ञान नहीं दे सकता। तो फिर से हम एक बार श्लोक समझते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, गुरु महाराज के पास जाएं तो सबसे पहले प्रामाणिक हैं ये इसको चेक कर लें, और सत्य जानने जा रहा हूं ये प्रण कर लें, कुछ और पूछने नहीं जा रहा हूं। फिर प्रामाणिक गुरु मिल जाए, हम भगवान की कृपा हो जाए हमारे ऊपर, तो हम प्रणिपात कर लें और फिर परिप्रश्न करें और फिर सेवा करें। फिर उपदेश देंगे, वो ज्ञान देंगे, और ज्ञानेन तत्व दर्शन। तो एक प्रश्न अभी कुछ समय पहले प्रभु जी ने ही पूछा था व्हाट्सएप पर लास्ट वीक की, ऐसा कब होगा जब गुरु महाराज हमारे जीवन में आएंगे। तो गुरु महाराज तो हमारे जीवन में आ गए हैं। एक्चुअली गुरु महाराज हमारे जीवन में आ गए हैं, उनकी कृपा ही है कि हमें ज्ञान मिल रहा है। अब बस इतना हमें करना है कि हम अच्छे से प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा करें, तो ऑटोमेटिकली गुरु महाराज मूर्तिमान रूप में भी हमारे सामने आ जाएंगे कि हमारे गुरु कौन है, हमें वो बोध हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल तक बहुत डेस्परेट होके गुरु की खोज करो या गुरु के बारे में विचार करो, चाहे एक जगह बैठ जाओ, गुरु महाराज स्वयं आपके हृदय में आ जाएंगे, या आप एक की ऐसी स्थिति घटना हो जाएगी कि आपको सामने उनके दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु महाराज तो हमसे ज्यादा चाहते हैं कि हम भगवान के पास वापस चले जाएं। इसलिए हमें केवल ये 3 काम करने, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और अगर इसको सोचा जाए तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। प्रणाम करना है, वैसे भी हम संसार में सबको प्रणाम कर रहे हैं, गधे तक को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा सीनियर है, बॉस है, हमारे तनख्वाह देता है, हमारा मालिक है। प्रश्न तो हम दिन भर प्रश्न ही पूछते रहते हैं, सुबह उठते हैं तब से प्रश्न पूछते हैं, चाय कहाँ है, पेपर आया क्या, नाश्ता बन गया क्या, ये क्या है, प्रश्न ही है। और सेवा तो हम, आप देखो आजकल लोग कुत्तों की कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो सेवा भी हम कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि तीनों चीजें अलग अलग कर रहे हैं हम। प्रणिपात किसी और को कर रहे हैं, प्रश्न किसी और से पूछ रहे हैं, और सेवा किसी और की कर रहे हैं। ये तीनों चीजों को अगर हम डिसाइड कर लें कि एक ही जगह रखेंगे, हम प्रणिपात भी वहीं करेंगे, परिप्रश्न भी वहीं करेंगे और सेवा भी वहीं करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि जीवन में कोई बहुत बदलाव करना है, गुरु मिल जाएंगे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं करना है। एक्चुअली हमारी जो रियलिटी है उसमें आके स्थित होना है, इसी को कहते हैं गुरु निष्ठा। तो ये हमारा आज का गाइडिंग सोर्स है। अब इससे हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि आज के सत्र में हम क्या एक्चुअली देखना चाहते हैं। तो हम शुरू करेंगे एक छोटे से क्लिप से। ये सबको दिखाई दे रही है ना? जो है वो कह रहे हैं कुछ समय मिले और तुम्हारे पास कोई भी लक्ष्मी धन का पुस्तकें छापनी है और बांटनी है। और एक इंटरव्यू में आप 80 इयर्स का हो गया, तो रिपोर्टर क्योंकि अमेरिकन है, उनको कोई सेंसिटिव बात क्या होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं कि आई प्रभुपाद विल नेवर डाई, किताबों के माध्यम से हमेशा। और उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि भक्ति में प्रगति क्या है, इतना मेहनत ये स्टेकिंग कर रहे हैं और बोल श्लोक बता रहे हैं भागवतम की, और अपना पर्पट 10th कैंटो का कंप्लीट के नित्य धाम वापस जाने वाले हैं। लेकिन वो अंत समय में भी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवे। तो वो शुरू में अपने जीवन तक प्रभुपाद ने एक ही कार्य किया, जो अभी हमने समरी रूप में देखा कि प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, और गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि तुम पुस्तकें छाप। इतनी वृद्ध उम्र में भी रात रात भर जाग के उन्होंने इन पर्पट्स को लिखा। इन पर्पट्स को लिखने में प्रभुपाद रात रात भर जागे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, यही प्रभुपाद ने अभी बोला। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने सब कुछ दे दिया, अब तुम अगर उसका एडवांटेज नहीं उठाते हो इतनी वैल्यूबल चीज का, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा कि व्हाट आई कैन डू अबाउट इट।
तो प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन काल में 80 से ज्यादा स्पिरिचुअल लिटरेचर लिखे, 22,000 से ज्यादा ये पन्ने होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक, पूरी चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता के 700 श्लोक और अनगिनत और भी पुस्तकें। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद के कई हजारों रूम कन्वर्सेशन, मॉर्निंग वॉक्स और लेक्चर्स। तो प्रभुपाद ने हमें इतना सब दे दिया कि पूरे जीवन काल में हम पढ़ते रहें तो भी हम एक बार भी उसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, ये आज का हमारा प्रश्न है। क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सीरियस हैं, क्या हम रेगुलर हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अंत काल में प्रभुपाद को देखिए क्या कर रहे हो। प्रभुपाद अंत काल में भी वहां पे अपने बेड पे, ये बेड अभी भी है, आप वृंदावन जाएंगे तो इस दिव्य स्थान पे प्रभुपाद क्वार्टर्स में जाके दर्शन कर सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे शाम के समय श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा। और अंत में भी देखिए क्या कर रहे हैं वो। हाथ में जो डिवोटीज के है वो डिक्टाफोन है जिसमें प्रभुपाद रिकॉर्डिंग किया करते थे। और ये जो बुक खुली हुई है ये 8 हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका है इसके अंदर हर श्लोक की, जिसको पढ़ के प्रभुपाद अपने जो है वो परपट लिखा करते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया है हमारे लिए, हम अगर उसको एक बार रियलाइज कर लें तो ऐसा दिन नहीं जा सकता जिस दिन हम प्रभुपाद की पुस्तकों को ना पढ़ें। परेशानी क्या है कि हमें से ज्यादातर ने प्रभुपाद की लीला अमृत ही नहीं पढ़ी है या आधी अधूरी पढ़ी है। प्रभुपाद के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। जिस वस्तु की जानकारी नहीं रहती उसको हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं जीवन में। तो सबसे पहले प्रभुपाद का क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन है ये पता होना जरूरी है, तभी हम भक्ति में ये समझ पाएंगे कि प्रभुपाद की पुस्तकों का कितना ज्यादा महत्व है। और यही एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, नित्य भगवान के सेवक हैं। जब वो छोटी उम्र में अपने पिताश्री के साथ में कलकत्ता की लेन्स में रहते हैं तो तब भी पास में मंदिर है जहाँ पे वो रोज जाते हैं अपने पिताजी का हाथ पकड़ के और श्री विग्रहों के दर्शन करते हैं। और ये जो छोटे उम्र से उनके ऊपर इम्प्रेशंस हैं भक्ति के, और वो कहते भी हैं कि मेरे पिताजी बहुत शुद्ध भक्त हैं और उनके कारण ही मैं भक्त बना। तो इसके बाद जब थोड़े बड़े होते हैं श्रील प्रभुपाद तो वो खुद ही से एक कार्ड बनाते हैं वुडन और उसमें रथ यात्रा निकालने लगते हैं और सारे आसपास के बच्चों को बुलाते हैं, बड़ों को बुलाते हैं। बहुत सुंदर उसकी रथ यात्रा की रचना होती है और उसके बाद में सबको प्रसाद भी वितरित करते हैं। तो ये प्रभुपाद ने छोटी सी उम्र से बता दिया था कि वो जीवन काल में आगे क्या करने वाले। जब वो राधा गोविंद देव के दर्शन करने जाते हैं तो आगे चल के प्रभुपाद 108 मंदिर बनाने वाले हैं। जब वो रथ यात्रा यहाँ बचपन में निकाल रहे हैं तो वो आगे चल के आज आप देखिए कि बड़ा कोई दुनिया का शहर नहीं बचा जहाँ पे रथ यात्रा का भव्य आयोजन ना होता। ज्यादातर बड़ी कंट्रीज में रथ यात्रा के दिन पब्लिक हॉलीडे तक डिक्लेयर हो गया। ये प्रभुपाद की मर्जी है। वो जगन्नाथ जी जिनको उड़ीसा और थोड़े बहुत वैष्णव लोग जाना करते थे वो अब सर्वव्यापी सच में जगन्नाथ हो गए। तो जगन्नाथ जी को सच में जगत का नाथ किसने बनाया, तो श्रील प्रभुपाद ने बनाया। ये प्रभुपाद की पोटेंसी है। जब प्रभुपाद थोड़े और बड़े हुए तो ऐसा हुआ कि उनके एक दोस्त हैं नरेंद्र नाथ मलिक, वो एक दिन उनका हाथ पकड़ के बोले कि चलो अब एक गुरु आए हैं उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, बहुत अच्छे गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु। अब प्रभुपाद के घर पे क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही सारे वैष्णवों की सेवा किया करते थे और भी साधुओं की सेवा करते थे तो वो कई तरह के साधु रोज देखते थे बचपन से। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत साधु देखे हैं, ऐसा क्या यूनिक कोई आया होगा, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन वो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो तुम, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मिलवाना चाहता हूँ। तो वो लेकर आते हैं और वो पहली बार अपने गुरु महाराज से मिलते हैं। और जब वो दर्शन करते हैं उनके, उनका प्रवचन चल रहा है उस समय, तो प्रवचन के समय जब आके बैठते हैं तो गुरु महाराज उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद वो उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ही पढ़े लिखे और युवा हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी में इस का प्रचार विदेश में करते हैं। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन, पहली बात जो उनके गुरु महाराज उनको कहते हैं। और इस बात को श्रील प्रभुपाद अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं। आगे कई दशकों तक वो इस बात के लिए बहुत तरीके से प्रयास करते हैं और हर प्रयास में पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रयास बंद नहीं करते क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उन्हें एक आज्ञा दी। और फिर श्रील प्रभुपाद का इलाहाबाद में दीक्षा का समारोह हो जाता है और अभय चरण जो उनके पिताश्री ने उनको नाम दिया था वो नाम हो जाता है अभय चरणारविंद। तो ये उनके गुरु महाराज उनको नया नाम दे देते हैं। अब अभय जो है वो इतने अच्छे हैं, पारंगत हैं
लिखने में, पढ़ने में, और इतने सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं भक्ति की कि उनके ही जो गॉड ब्रदर्स हैं वैष्णव गॉड समिति के, वो उनको एक भक्ति वेदांत की पदवी दे देते हैं। नॉर्मली भक्ति वेदांत की पदवी सन्यासियों के लिए रिजर्व थी, लेकिन गृहस्थ धर्म निभाते हुए श्रील प्रभुपाद को भक्ति वेदांत की पदवी दी जाती है, क्योंकि वो इतना महान कार्य करते हैं। उनके गुरु महाराज इतने प्रसन्न हैं उनके कार्य से कि वो कहते हैं कि जब भी अभय बाबू कुछ लिखकर भेजें, उसको जरूर हमारी पत्रिका में स्थान दीजिए और छापिए। अंत समय में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम बार उनसे मिलने के लिए वृंदावन में जाते हैं, तो राधा कुंड के तट पे उनके गुरु महाराज उन्हें अपने जीवन का एक और आदेश देते हैं, जिसको अभी हमने वीडियो में देखा था। और वो आदेश देते हैं कि जब भी तुम्हें समय मिले और राशि मिले, लक्ष्मी मिले, तो क्या करना है, तुम्हें पुस्तकों को छापना है और पुस्तकों का वितरण करना है। तो श्रील प्रभुपाद इतने निश्चल भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि वो कहते हैं अपने गुरु महाराज की ये दोनों बातों को वो हृदय में धारण कर लेते हैं। एक कि तुम अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं करते, और दूसरा जब सुविधा हो तो पुस्तकों को जरूर छापना और बांटना। और यही दो चीजों की पूर्ति के लिए श्रील प्रभुपाद अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और जब नॉर्मली लोग रिटायर होके अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, उस समय श्रील प्रभुपाद संन्यास लेते हैं, वृंदावन छोड़ते हैं, और एक जलदूत में बैठ के अमेरिका में, जहां वो किसी को नहीं जानते हैं, जेब में केवल 80 रुपए हैं और एक ट्रंक है जिसमें की पुस्तकें हैं उनकी, केवल पुस्तकों के साथ में वो वहां पहुंच जाते हैं। कोई उनसे पूछता है कि ये आप ट्रंक में आपके साथ में भागवतम भी जा रही है, तो श्रील प्रभुपाद कहते नहीं, भागवतम जा रही है, मैं इनके साथ में जा रहा हूँ। तो ये भावना है श्रील प्रभुपाद की कि पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण है। और ये भावना कहाँ से आई, ये भावना आई उनके गुरु महाराज की आज्ञा से। तो ये हम देखते हैं कि ये परंपरा है कि पुस्तकों का महत्व कितना है। इसी परंपरा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि आपने ये लाइब्रेरी बनाई है मठ में और यहाँ बाढ़ आती है, तो कभी बहुत बाढ़ आ जाए तो क्या करना है, तो बोले पुस्तकों को ऐसे सिर पे रख के लेके जाना है, भागवतम को, भगवत गीता को, चैतन्य चरितामृत को। बोले बाढ़ आग बढ़ने लगे, पानी बढ़ने लगे तो क्या करें, तो वो बोलते हैं कि अगर पानी बढ़ने लगे तो आप ऐसा करना, चैतन्य चरितामृत को डूब जाने देना। फिर उसके बाद फिर वो बोलते अच्छा और भारी हो जाए और कुछ, तो बोले फिर भागवतम को जाने देना। बोले अब भगवत गीता बची है हमारे पास, बोले उसको क्या करें, उसको डूब जाने दें। बोले नहीं, अगर भगवत गीता को तुम्हें छोड़ना पड़े तो तुम खुद डूब जाना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उत्तर देते हैं कि नहीं, भगवत गीता को डूबने नहीं देना है, अगर वो डूब रही है तो तुम भी डूब जाना। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि संसार का सारा ज्ञान नष्ट हो जाए, अगर केवल भगवत गीता भी बची रहेगी तो पर्याप्त है। तो ये जो परंपरा से सिद्धांत आ रहा है, इसी सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद ने पूरी तरीके से हृदय में स्थापित कर लिया। और यही बात प्रभुपाद हर बार हमको भी समझाने का प्रयास करें कि जैसे वो सीरियस हैं इन पुस्तकों को लेकर, रात भर जाग के लिख रहे हैं, तो हम क्यों सीरियस नहीं है इनको पढ़ने के लिए। तो ये श्रील प्रभुपाद ने लेटर में, ये जो मैंने आपको बताया कि राधा कुंड के तट पे उन्हें क्या कहा गया, ये प्रभुपाद ने अपने लेटर में 24 अक्टूबर 1974 के लिखा है। और बाद में हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, पूरे संसार के 14 बार चक्कर लगाए, 108 से ज्यादा मंदिर, फार्म कम्युनिटीज, गुरुकुल, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और बहुत कुछ, अनगिनत शिष्य, और एक ऐसा पूरे संसार पे छाप जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कितने ही और मसीहा जैसे लोग आए हैं दुनिया में, लेकिन कोई पूरे संसार पे ये प्रभाव नहीं डाल पाया। आज श्रील प्रभुपाद सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले गुरु हैं, क्योंकि उनकी पूजा कभी रुकती ही नहीं है। हर जगह इस्कॉन के सेंटर हैं, धरती घूमती है तो कहीं ना कहीं गुरु पूजा का समय हो जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद की महिमा है कि आज पूरा विश्व उनको पूज रहा है। और श्रील प्रभुपाद उसके बाद भी उतने ही विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि जब उन्होंने सब कुछ जीवन में अकम्प्लिश कर लिया तो आखिरी में वो कह सकते थे अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे राधा कृष्ण की नित्य लीला का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागने दो। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है,
लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मैं अपनी जो गुरु महाराज से मैंने इंस्ट्रक्शन लिया है उसको मैं अंतिम समय तक पालन करूंगा, और अंतिम समय भी वो अपने जो भक्ति वेदांत पर्पस से उनको दे रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि हम भगवान नहीं बन सकते, हम केवल भगवान के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक बन सकते हैं। हम परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन हम एक परफेक्ट सेवक बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक रूम कन्वर्सेशन में 1977, ये समझिए कि अंतिम समय की बात चल रही है इस समय, एक परमानंद उनके शिष्य हैं, तो वो कहते हैं कि हमको आपकी प्रेजेंस हमेशा लगती है प्रभुपाद, आपकी टीचिंग, आपके इंस्ट्रक्शन, जब हम मेडिटेट करते हैं तो उससे हमें लगता है कि आप तो हमारे ही आसपास। तो श्रील प्रभुपाद उनसे कहते हैं कि धन्यवाद, यही एक्चुअली सही में गुरु का सानिध्य है। गुरु का सानिध्य ये नहीं है कि वो बैठा हुआ है तो उसके बाजू में आप जाके बैठ जाओ, बोले हमने गुरु का बहुत सानिध्य ले लिया। गुरु का सानिध्य है कि गुरु की वाणी का हम पालन करें। तो इस प्रकार से गुरु की वाणी और गुरु की वपु अर्थात उनका शरीर की सेवा का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला श्रील प्रभुपाद के, और हम तो अभागे लोग हैं जो बाद में पैदा हुए। लेकिन श्रील प्रभुपाद की वाणी पूर्ण रूप से हमारे साथ में है, पुस्तकों के रूप में, रूम कन्वर्सेशन, लेक्चर्स के रूप में। और इसी वाणी का संग भी अगर हम करेंगे तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में लिखते हैं कि वो उतना ही अच्छा है, या जैसे 1977 के रूम कन्वर्सेशन में कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद का वाणी का संग भी उतना ही महत्व रखता है। कई बार हम उसको उतना महत्व नहीं देते क्योंकि हमारी सोच गलत है। तो पहली चीज क्या सही करनी है, ये जो पुस्तक सामने रखी है वो श्रील प्रभुपाद ही स्वयं मेरे लिए ही लिख रहे हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। अगर वो लेक्चर चल रहा है तो उसको उस रूप में सुनना चाहिए कि ये केवल मेरे लिए बोला जा रहा है। जब हम इस पर्सनल रूप में सुनना लगेंगे तो हमें उस वाणी का महत्व और प्रभाव दोनों समझ में आएगा। और श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं अपनी पुस्तकों के बारे में, प्रभुपाद कहते हैं कि ये पुस्तकें मैं रचना नहीं कर रहा हूँ, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं, और वो बात मैं अपनी भक्ति वेदांत पर्पस में लिख रहा हूँ। मेरी जो टिप्पणी टीका में लिख रहा हूँ उसमें कौन लिखवा रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं लिखवा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो 1967 के समय भी प्रभुपाद बहुत एक बार बीमार पड़ गए थे। तो प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा 10 जून को 1967 में, और उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिकली, हो सकता है मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और मृत्यु के निकट हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पुस्तकों के बारे में नहीं भूल पा रहा हूँ। तो बोले अब चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं, तुम मेरी केयर करो या नहीं करो, लेकिन मेरी पुस्तकों की केयर जरूर करो। और यही सोच के श्रील प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट अलग से एक पूरा विंग बनाया, जिसका कार्य केवल ये था कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को सहेज के रखा जाए, अच्छे से उनको पब्लिश किया जाए और पूरे संसार में उसको वितरित किया जाए। और इसका महत्व क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है। इसीलिए बहुत कॉमनली प्रभुपाद ये पूछा करते थे, आर यू रीडिंग माई बुक्स। तो एक बहुत सेलिब्रेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे प्रभुपाद के समय, उन्होंने हजारों की संख्या में पुस्तकों का वितरण किया और श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आए। तो श्रील प्रभुपाद को जब उन्होंने दंडवत किया और जब वो बैठे दंडवत करने के बाद, तो पहला प्रश्न प्रभुपाद ने ये नहीं पूछा कि आपने कितनी पुस्तकें वितरित की, प्रभुपाद ने ये पूछा कि आर यू रीडिंग माई बुक्स। तो ऐसा होता है कि हम भक्त बन जाते हैं तो हम सबको भगवत गीता भागवतम सब बांटने लगते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं पढ़ रहे हैं? स्वयं पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आप वितरित कर रहे हो, किसी ने रोक के कुछ पूछ लिया आपसे तो क्या उत्तर दोगे आप। और पढ़ना इसलिए भी जरूरी कि जब तक हम ठीक से पढ़ेंगे ही नहीं उसका महत्व ही नहीं समझेंगे, और जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम भगवत गीता को अच्छे से वितरित भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं रहेगा उसको वितरित करने का। हम बुझे बुझे से रहेंगे, हाँ ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, आपको चाहिए क्या आप भी ले लीजिए। तो ऐसे तो कभी भी बात नहीं बनेगी। जब हम अंदर से स्वस्फुरित रहेंगे कि हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, ये पुस्तक है जो जीवन बदल सकती है, मुझे कैसे पता, क्योंकि इसने मेरा जीवन बदला है। जब हम ये लाइन बोल पाएंगे, ये कब बोल पाएंगे, जब हम पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ना है पुस्तकों को, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर लिया LA में जून 12 को 1972 में,
और इसमें एक बहुत सुंदर लाइन बोली कि एज लॉन्ग एज यू आर रीडिंग द सन इज अनेबल टू टेक योर लाइफ। तो मैंने सोचा ये लाइन ऐसी क्यों लिखी है, तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक पद्म पुराण है और उसके अंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि जितनी भी देर आप ग्रंथों का अध्ययन करते हो उतनी देर जितनी आपने सांस ली है वो ब्रेथ आपकी लाइफ में काउंट नहीं की जाती। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी पूरी जो लाइफ की ड्यूरेशन है वो यमराज उसका लेखा जोखा रखते हैं हमारी सांस के नंबर से कि कितनी ब्रेथ ये पूरे जीवन में ले पाएगा। कोई जल्दी जल्दी लेगा तो जल्दी मर जाएगा, तो कछुआ है बहुत आराम से लेता है तो लंबा जीता है। तो इस प्रकार से जितनी देर हम ग्रंथों का अध्ययन ध्यान पूर्वक करते हैं या श्रवण करते हैं भागवत तत्व के बारे में, उतनी देर हमारी सांसें हमारी लाइफ की उससे हटा दी जाती। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम ध्यान पूर्वक केवल ग्रंथों का अध्ययन करते रहें तो हमारा जीवन जो है वो अमर हो जाएगा, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। हम ये सब नहीं चाहते भक्त के रूप में कि अमर हो जाएं, लेकिन पॉइंट ये है कि इन शास्त्रों का इतना पावर है इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। इन शास्त्रों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि जैसे कोई सोते हुए व्यक्ति को कोई अलार्म की क्लॉक ही उठा सकती है, या स्कूल में जब अलार्म की घंटी बजती है तब पता चलता है कि अब अगला पीरियड है, अगली चीज क्या करनी है, पढ़ाई का टाइम हो गया, गेम पीरियड खत्म हो गया, ये कैसे पता चलता है? जब अलार्म की घंटी बजती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी पुस्तकें घंटी का काम करती हैं। जब कोई महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जैसे आते हैं तो वो हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं कि आप पुस्तकों का, ग्रंथों का, वेद का अध्ययन करिए। ये प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया कि अमेरिकन जिन्होंने वेद का नाम नहीं सुना था, कृष्ण का नाम नहीं सुना था, संस्कृत का नाम नहीं सुना था, उनको उन्होंने संस्कृत का प्रकांड पंडित बना दिया। उन्होंने उनसे भी संस्कृत में शास्त्रों की रचना तक करवा दी। तो इसलिए पुस्तकों को हमें भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा 1972 जून में, और उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सीरियसली हर दिन बिना भूले मेरी पुस्तकों का अध्ययन करें। और उन्होंने एक समय भी निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि कम से कम एक, संभव हो तो 2 घंटे रोज जरूर पुस्तकों का अध्ययन करें। ये श्रील प्रभुपाद का 1972 का इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम अपने आप को प्रभुपाद के अनुगत्य मानते हैं तो हमें पुस्तकों का अध्ययन कम से कम 1 घंटा तो रोज करना ही चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ भ्रांतियां रहती है कि आप इस वर्ण के हो, आप इस जेंडर के हो, आप इसके हो, इसलिए आप वेद नहीं पढ़ सकते या गीता नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हर वो व्यक्ति जो भगवान के बारे में तत्व को जानना चाहता है वो पढ़ने के लिए क्वालिफाइड है। केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ये कि जब भी आप पढ़ो तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, एक एक करके पढ़ो। ऐसा मत पढ़ो कि पहले हम चैप्टर 1 पे थे फिर चैप्टर 18 पे आ गए। हैफेजार्ड रूप से पढ़ने से बात नहीं बनेगी। ना इसको कोई साधारण पुस्तक समझ के पढ़ो कि बढ़िया लेट गए हैं और अब जो है पढ़ रहे हैं, उसको क्या पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। नहीं, भगवत गीता भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी को आपको सम्मान देख के सम्मान पूर्वक पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तो ये तक चाहते थे कि भक्ति वेदांत रीडिंग रूम की स्थापना हो जाए सब जगह, जहाँ पे लोग आए, कंफर्टेबली बैठे, पढ़ें, और उसमें उनके साथ वहीं पे अगर रेस्टोरेंट हो तो उनको कुछ वहाँ पे भोजन भी मिल जाए। तो इस प्रकार से वो ऐसा भी चाहते थे। 1977 में उन्होंने एक लेटर में लिखा कि किसी प्रकार से हम भक्ति वेदांत रीडिंग रूम बना सकते हैं क्या, जिससे कोई भी व्यक्ति कभी भी आके बिना खरीदे भी पुस्तकों का अध्ययन कर सके। तो ऐसी रीडिंग हमको नहीं करनी है, जैसा मैंने बोला लेट के बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो रीडिंग का अर्थ क्या है फिर, ये अब ध्यान से समझिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो रीडिंग का मतलब है कि हमको केवल श्लोक श्लोक नहीं पढ़ना है। कई बार हमको लगता है संस्कृत तो मेरे को समझ में नहीं आती तो मैं संस्कृत ना पढूं। तो हम ये बहाना ना करें। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत का कैसा प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी नीचे अंग्रेजी में दे दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो संस्कृत में चाहे बचपन में पढ़े होंगे लेकिन हमने सिस्टमेटिक तरीके से संस्कृत तो नहीं पढ़ी। तो जैसे ये श्लोक है, कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव
तो उन्होंने नीचे लिख दिया कार्पण्य दोषो वाहता स्वभाव, और पुस्तक के अंत में दे दिया कि एच के नीचे डॉट लगा तो इसका क्या मतलब है, एन के नीचे डॉट लगे तो इसका क्या मतलब है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, लाइन हो तो क्या मतलब है उसका, डैश लगा हो तो क्या मतलब है। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल एक शुद्ध पांडित्यपूर्ण तरीके से श्लोक को पढ़ सकते हैं बिना संस्कृत आए। ये प्रभुपाद का बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन। तो न केवल उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट दिया, उसके साथ में अंग्रेजी का ट्रांसलिटरेशन दिया, बल्कि उन्होंने एक एक वर्ड का क्या सिनोनिम होगा, क्या मीनिंग होगा, ये भी दिया। तो उन्होंने बाद में आगे क्या दिया, कार्पण्य का अर्थ क्या होता है वो अंग्रेजी में दिया, हिंदी की पुस्तकों में हिंदी में दिया, उर्दू की पुस्तकों में उर्दू में दिया। और उसके बाद ये सारी चीजों को जोड़ के क्या सेंटेंस या वाक्य विन्यास बनेगा ये भी दिया। अब ये दोनों चीज क्यों दी, ताकि कोई ये ऑब्जेक्शन ना कर सके कि ये अपना अर्थ इन्होंने बना दिया। आप एक एक वर्ड यहाँ देख लीजिए, आगे पीछे के श्लोक का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, और फिर आप इस वाक्य विन्यास को या सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि ये सही है कि नहीं। और कोई हो सकता है कि व्यक्ति तब भी ना समझ पाए कि इसका अर्थ क्या है, तो श्रील प्रभुपाद ने उसको समझाने के लिए बहुत गहराई से अपने टीकाओं को लिखा। अब प्रभुपाद जब टीका को लिखते थे तो ऐसा नहीं होता था कि वो 4 किताबें खोली, एक लाइन वहां से ली, एक लाइन वहां से ली और डिक्टेट कर दिया। प्रभुपाद जब अपनी टीका को लिखते थे तो वो एक सारी टीकाओं की पुस्तक उनके सामने खुली रहती थी, उसको वो पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो अपनी माला पे जाप करते थे, फिर वो गहन चिंतन करते थे, फिर सोचते थे कि ये बात को मैं किस रूप में इन लोगों के सामने रखूं कि ये आधुनिक जो लोग हैं उनको ये समझ में आए। तो उन्होंने इस रूप में, सहज रूप में लिख दिया कि वो परपट हमारे भी समझ में आए। वो टीका, वो श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो हमारे भी कलयुग के जीवों के भी समझ में आए। ये श्रील प्रभुपाद की बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है। आप बहुत सारी पुस्तकें देख सकते हो, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। स्पेशली टीका जो है, लोग अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं करने लगते हैं टीका में। कई बार तो वो श्लोक का ही कुछ मनगढ़ंत अर्थ ही निकाल देते हैं। तो जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर करो, वहां पे वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं कि मुझे मतलब भगवान के अंदर की आत्मा को, मुझे मतलब मायावादी कह देंगे कि उस शब्द ब्रह्म को। तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने हमें दे दी कि ये श्लोक है, ये इसका एक एक शब्द का अर्थ है, ये इससे सेंटेंस बनेगा और इससे ये अर्थ हमारे जीवन में प्रैक्टिकली उतारना चाहिए। तो एक एक श्लोक जो है, आप सोचिए, हम लोग ऐसे ही ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हैं। हम ज्यादातर बार संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ते, हम ना एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। हम सीधे क्या करते हैं, हम तो सीधे ये इंग्लिश या हिंदी में जो मीनिंग लिखा रहता है उसको पढ़ लेते हैं, टीका तक हम पढ़ते नहीं। अगर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। पूरा लाभ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक एक शब्द का क्या अर्थ है उस जगह पर, उसको आप समझ के पढ़ेंगे और उसको जीवन में कैसे उतारना वो टीका से समझेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो प्रभुपाद की पुस्तक को कैसे पढ़ें? प्रभुपाद की पुस्तक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, एक एक पेज आगे पढ़ें, ध्यान से समझें। और जब हम पढ़ें तो उसमें अंडरलाइन करें, हाइलाइटर से हाईलाइट करें, अपने स्टिकी नोट्स लगा दें, आपको क्या समझ में आया वो उसमें लिख दें। कोई लेक्चर हमने सुना, वहां से कोई पॉइंट मिला तो उसको उस जगह पे जाके लिख दें। जब हम ऐसे करेंगे तभी एक्चुअली हमको पूरा उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, आधा अधूरा हमें लाभ मिलेगा। तो इसलिए पूरा लाभ अगर हमें चाहिए तो ये विस्तार रूप से हमको उसको करना पड़ेगा। तो केवल रीडिंग नहीं करना है। केवल रीडिंग किन पुस्तकों की जाती है? नॉवेल्स की जाती है, स्टोरी बुक्स की जाती है कि पढ़ लिया हमने, न्यूज़पेपर की जाती है। हमको रीडिंग नहीं करना, हमको लर्निंग करना है। लर्निंग करने के लिए हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी और मेमोराइजिंग भी करनी पड़ेगी। तो शिल प्रभुपाद का एक बहुत फेमस सेंटेंस है, वो कहते हैं कि आप लोगों को मेरी पुस्तकें ऐसी पढ़नी है जैसे कोई लॉयर लॉ बुक्स को पढ़ता है, ताकि जब आपसे कोई आर्ग्यू करे तो आप श्लोक के बाद श्लोक, चैप्टर के बाद चैप्टर आप उससे आर्ग्यू, डिबेट कर सको। आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये कब होगा? ये साधारण रीडिंग से नहीं होगा। साधारण रीडिंग, हाँ प्रभु जी हमने भगवत गीता पढ़ ली है, कई लोग मुझे कहते हैं भगवत गीता पढ़ ली है, भागवतम पढ़ ली है, चैतन्य चरितमृत पढ़ ली है, अब बताइए अब क्या पढ़ें? रूप गोस्वामी को पढ़ें कि जीव गोस्वामी को पढ़ें?
नहीं, अभी किसी को ना पढ़े, हम वापस भगवत गीता पे आए, हम रीडिंग ना करें, उसकी खत्म करने की ना सोचें, हम उससे क्या लर्निंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो करें। हम जो भी ये सैटरडे को जितने सत्र लेते हैं उसमें एक ही हमारा जो है विनम्र प्रयास रहता है कि कहीं से आप लोगों के अंदर ये उद्दीपन जागे कि प्रभुपाद की पुस्तकें हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो एक श्लोक के अंदर कितनी गहराई है कि उसको 1 घंटे तक उसकी विवेचना की जा सकती है। तो ये जिस दिन जाग जाएगा तो आपके अंदर रुचि स्वतः जाग जाएगी कि हाँ ये एक श्लोक में इतनी गहराई है, तो 700 श्लोक में कितनी होगी भगवत गीता के, तो फिर 18,000 भागवतम के श्लोक में कितनी गहराई होगी, तो कितना जीवन चाहिए उसको समझने के लिए। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमको रीडिंग नहीं करना है, लर्निंग करना है। अब रीडिंग लर्निंग के बाद अंडरस्टैंडिंग मेमोराइजिंग में साथ में 2 चीजें और लगेंगी। आपको अपने मन को, दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। किस चीज के लिए ट्रेन करना पड़ेगा कि ये जो मैंने सीख लिया दिमागी रूप से ज्ञान के तौर पे, लेकिन ये जीवन में मेरे कहाँ एप्लीकेबल। तो हमने सीखा भगवत गीता से कि ध्याय तो विषयानुपुंसा संगत से उपजायते, कि जहां ध्यान जाता है वहां मन जाता है, फिर मन फंस जाता है और उसके बाद में व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ये पढ़ लिया हमने, लेकिन हमारा ध्यान अगर हर जगह गलत स्थानों पर ही अटकता रहे तो लाभ क्या हुआ। श्लोक याद भी है और परपट भी पढ़ लिया हमने, तो उसका एप्लीकेशन हमें जीवन में करना पड़ेगा। और मेरी मानिए ये सबसे कठिन काम है। श्लोक याद करना मुश्किल काम नहीं है, पुस्तकें पढ़ना उतना मुश्किल काम नहीं। आप समय निकाल लीजिए, सुबह उठिए जल्दी, 1 घंटे फिक्स कर दीजिए, पढ़ लेंगे आप पुस्तक। लेकिन उसको जीवन में वो जो 1 घंटे पढ़ा है उसको बाकी 23 घंटे अप्लाई करना है, ये मुश्किल काम है। और उससे ज्यादा मुश्किल काम है शेयरिंग। हमने तो सीख लिया, हम तो जो है वो प्रकांड पंडित बन गए हैं, हम जीवन में भी अप्लाई कर रहे हैं और बहुत शुचिता का जीवन, शुद्धता का जीने लगे। लेकिन क्या हमने इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर किया? क्यों शेयर करना है? शेयर इसलिए करना है कि जब हम अप्लाई करते हैं जीवन में और हमें उससे रिजल्ट मिल रहा है, तो जैसे हम कोई नई मूवी देख के आते हैं अच्छी है तो दूसरों को बताते हैं, कोई नई रेस्टोरेंट में खा के आते हैं तो दूसरों को बताते हैं, तो कोई ऐसा ज्ञान जिससे हमारा जीवन बदल रहा है हम दूसरों को क्यों नहीं बताते? सबसे बड़ा कारण हम इंडिया में क्यों नहीं बताते, क्योंकि हम शर्माते हैं। हमें शर्म लगती है कि अरे लोग बोलेंगे अरे अभी से ये भगवत गीता की बात करने लगे, वैरागी हो गए, क्या हो गया इनके साथ, कुछ मिसअप हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई जीवन में, रिलेशनशिप इशू हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली हम अब जागे हैं, हम अब सही रास्ते पे आए। लेकिन हम तो आ गए सही रास्ते पे, तो हम अपने रिश्तेदारों को कब लाएंगे सही रास्ते पे? हम अपने समाज में, अपने फ्रेंड, अपने वर्क प्लेस के लोगों को कब सही रास्ते पर लाएंगे? वो काम कौन करेगा? वो काम भी हमको ही करना पड़ेगा। तो शेयरिंग दूसरा कारण मैंने आपको बताया। तीसरा कारण शेयरिंग क्यों करना है, इसलिए क्योंकि जब आप शेयर करते हो ज्ञान को तब एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड होता है वो ज्ञान। ये बात समझ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे वो ज्ञान, आपका ज्ञान अधूरा है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल हैं, कोई आके आपको कभी भी कंफ्यूज कर देगा। लेकिन एक बार वो टॉपिक किसी के साथ जो उस टॉपिक के बारे में जानता है डिस्कस कर लोगे, शेयर कर लोगे, तो आपका वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। जैसे भौतिक ज्ञान में भी होता है, वही बात आध्यात्मिक ज्ञान में भी होती है। तो जब हम शेयर करते हैं तो हमको कुछ बहुत पढ़ना पड़ता है। जब आप इतना सारा पढ़ते हो तो आप इतना सा शेयर कर पाते हो, तो हमारी रीडिंग अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शेयर करिए। ये सैटरडे क्लास होती है, इस नॉलेज को शेयर करिए। ये भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता बांटिए लोगों को, भगवत गीता से जोड़िए लोगों को। तब तो हमारा तो उद्धार हो रहा है, हम संसार का भी साथ में उद्धार करें। और जब हम शेयर करेंगे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने रीडिंग से चालू किया, हमने समझा रीडिंग अकेली ठीक नहीं है, लर्निंग करना पड़ेगा, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और ये जो साइकिल घूमेगी इसी को कहते हैं मंथन। तो जैसे समुद्र का मंथन हुआ था ऐसे हमारे हृदय का भी मंथन होगा और फिर यहाँ से निकलेगा अमृत। और वो अमृत किस रूप में होगा? रियलाइजेशन के रूप में होगा। तो आप में से जो भी सोचता है कि मैं एक जगह कोने में बैठ के पढ़ लूंगा और बस पढ़ने बस से मैं सब कुछ जान लूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको इस पूरी साइकिल से गुजरना पड़ेगा, आपको ये नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये साइकिल पूरी नहीं होगी आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन बस रह जाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलेगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन।
प्रभुपाद हमेशा एनकरेज करते थे, कई बार वो आर्ग्यू भी करते थे और वो कहते थे कि अलग अलग एंगल से मुझे ये टॉपिक, इस चीज को समझा के बताओ। तो एक बार वो फ्लाइट से जा रहे थे अपने एक उनके सर्वेंट जो उनकी सेवा में लगे थे उनके साथ में, और लंबी फ्लाइट थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं जो है वो एक वैष्णव गुरु हूँ, तुम जो है वो मायावादी हो। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि चलो अब आर्ग्यू करो, बताओ। तो उन्होंने इतने ब्यूटीफुली, प्रभुपाद ने उस चीज को कंडक्ट किया कि उन्होंने पहले अपने शिष्य को बोला कि आप जो है वो वैष्णविज्म के पॉइंट बताओ और हम उसको डिफीट करेंगे, और फिर उन्होंने मायावाद के पॉइंट बताए और उसने वो सारे पॉइंट जो वैष्णव बोले गए थे उस सबको स्वयं प्रभुपाद ने मायावादी बनकर डिफीट कर दिया। तो वो जो शिष्य थे वो एकदम से कंफ्यूज हो गए, उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ प्रभुपाद, तो सच क्या है, मायावाद सच है कि वैष्णविज्म सत्य है? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, इसको जानने के लिए तुमको मेरी पुस्तकों को और गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैंने जो जो आर्ग्यूमेंट दिए डिफीट के लिए, उन सबको आप काउंटर आर्ग्यू कर सकते हो। तो हर एंगल से उस बात को समझने के लिए आपको बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि ठीक है, पुस्तकों को पढ़ना है, हमको रीडिंग नहीं करना है, लर्निंग करना है। लेकिन अब किन पुस्तकों को पढ़ना है? तो प्रभुपाद अपनी चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के परपट में कहते हैं कि सारी पुस्तकों को पढ़ना है, अर्थात चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, सबको पढ़ना है, कोई भी पुस्तक को छोड़ना नहीं है। तो प्रभुपाद की लगभग इतनी पुस्तकें हैं जो सुलभ रूप से कहीं भी उपलब्ध है। तो इन पुस्तकों में हम देखें तो इनको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ये अल्फाबेटिकल रूप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हम इनको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें। छोटी पुस्तकों का अर्थ ये नहीं है कि वो पुस्तकें महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोगों को लगता है तो स्मॉल बुक है, स्मॉल बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। बुक स्मॉल है लेकिन उसका नॉलेज स्मॉल नहीं है, बुक बस साइज में स्मॉल है। और बड़ी बात क्या है, वो बुक कैसे लिखी गई। प्रभुपाद एक जगह बैठे और उन्होंने डिक्टाफोन में डिक्टेट किया, वो लेक्चर नहीं है जो छोटी बुक बन गया है, वो प्रभुपाद का सारी पुस्तकों का जो ज्ञान है और जीवन का जो ज्ञान है उनका, उस सबको उन्होंने उस छोटी पुस्तक के रूप में उतार दिया। तो एक पुस्तक भी अगर कोई छोटी पढ़ ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की इतनी सारी पुस्तकें हैं, हमको कैसे इनको पढ़ना चालू करना चाहिए? तो पहले हमें छोटी कुछ पुस्तकें प्रभुपाद की पढ़ना चाहिए, उसके बाद मीडियम पुस्तकों पर आना चाहिए, जैसे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में हमें साथ साथ में भगवद गीता तो पढ़ते ही रहना है, और फिर हम भागवतम पे आएंगे, और फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद के रूम कन्वर्सेशन, मॉर्निंग वॉक और लेक्चर्स को भी साथ में सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक कोई अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हम सिस्टमेटिक रूप से एक एक पुस्तक को पढ़ पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद बार बार पूछते हैं कि आर यू रीडिंग माई बुक्स। तो वो प्रभुपाद अपने केवल उस समय के शिष्यों से नहीं पूछ रहे हैं, आज भी हम लोग जो उनको फॉलो करना चाहते हैं उन सबसे भी प्रभुपाद का एक ही प्रश्न है कि आर यू रीडिंग माई बुक्स, क्या आप मेरी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो? और उसका कारण वो बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं भी इन पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके शिष्य ने देखा कि प्रभुपाद अपनी लिखी हुई कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं और हंस रहे थे। तो शिष्य ने बोला कि ये तो आपने ही लिखी, आप अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो, हंस रहे हो, ये थोड़ा सा मेगालोमैनियक टाइप की बात नहीं है कि आप अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो, मतलब ऑथर खुद अपनी किताब पढ़े, मतलब वो कितना जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है। तो प्रभुपाद ने उस समय बहुत गंभीर होकर बोला कि देखो ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, पुस्तक भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे लिखवाई है, और इसमें एक एक लाइन उन्होंने लिखवाई है। तो इन पुस्तकों को तो मैं भी पढ़ता हूँ, और बोले मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार इसमें नया मीनिंग समझ में आता है। तो अब आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद के स्तर के शुद्ध महाभागवत भी अपनी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उससे वो हर बार एक नया मीनिंग निकाल रहे हैं। और ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य है वो केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, और ज्यादातर उसमें से प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ते हैं रोज। वो महान जो हैं वो प्रचारक हैं पूरे संसार में, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन आज भी वो प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों को पढ़ना उन्होंने नहीं छोड़ा है। आज भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जय पताक स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आज भी
प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों को रोज पढ़ते हैं। आप अगर उनके किसी भी पर्सनल सेक्रेटरी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। राधानाथ स्वामी महाराज के रूम में आप जाएंगे तो 2 शेल्फ हैं अलग अलग। एक शेल्फ में श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है और एक शेल्फ में बाकी हमारे वैष्णव आचार्यों की। श्रील प्रभुपाद की शेल्फ को आप देखेंगे तो हर पेज जो है वो कई बार पढ़ा हुआ सा लगता है, और बाकी देखेंगे तो वो बिल्कुल लगभग ऐसी लगती है कि कभी कभी खुलती है। तो एक बार उनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों है, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरा जो नरिशमेंट है वो तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, ये तो बाकी मेरे लिए रेफरेंस की बुक्स हैं, जरूरत पड़ती है तब मैं इनको कोई पॉइंट क्लियर करने के लिए खोलता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि जब वो इतने महान आचार्य और प्रचारक बन सकते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के, तो हम क्यों यहाँ वहां भागते रहते हैं? तो हम क्या एक्सक्यूज देते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते प्रभुपाद की पुस्तक की? बोले वो तो सब परपट सब टीका प्रभुपाद की एक सी तो लगती है, हर टीका में वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप जो है वो शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। तो एक्चुअली हम भी जब शुरू में पढ़ते हैं तो हमको भी, सबको, मुझे भी यही लगता था कि सब प्रभुपाद की टीका एक सी है, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम गहराई में धीरे धीरे जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हर टीका में प्रभुपाद स्क्रूटिनाइजिंगली कुछ अलग एंगल से बात कर रहे हैं। वो जब हम पढ़ने लगते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमको प्रभुपाद का वो आउटलुक समझ में आता है। तो अगर हमको ये एक्सक्यूज है कि हर टीका प्रभुपाद की एक सी लगती है, तो एक्चुअली हम गंभीरता से पढ़े नहीं है, हमें और समय देके पढ़ना पड़ेगा, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। दूसरा एक्सक्यूज हम देते हैं कि ये बहुत प्राइमरी सी किताबें हैं, बोले वही छोटा सा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान दे दिया है, थोड़ा सा भगवान के बारे में ज्ञान दे दिया। बोले लेकिन हमको तो और भी जानना है, भगवान के बारे में बहुत डिटेल जानना है। तो ऐसा ऊपरी तौर पे हमें लगता है जब हम ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन वही बात है, जब हम गहराई में जाएंगे प्रभुपाद की तात्पर्यों की और उनके जो भी रूम कन्वर्सेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, तो हमें पता लगेगा कि कुछ भी प्राइमरी नहीं है। प्रभुपाद ने हमें कंप्लीट ज्ञान दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं होता है। जितना ज्ञान एक कलयुग के व्यक्ति को आवश्यकता है भगवान तक पहुंचने की और उनकी सेवा में नियुक्त होने की, उतना सब ज्ञान प्रभुपाद ने हमें दिया है। और ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक बार करके देखा। हमने एक किया कि 10th कैंटो हम लोग पढ़ रहे थे, मैं और मेरी धर्मपत्नी। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रभुपाद के पूर्ववर्ती आचार्यों की जो टीका है वो लेकर बैठे, एक श्लोक लिया हमने, और पहले मैंने वो सारी टीकाएं जो पूर्ववर्ती आचार्यों की वो पढ़ी, और फिर हमने निकाला कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फिर हमने प्रभुपाद का उसी श्लोक का जो टीका उन्होंने लिखा है उसको खोला, और हमने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से प्रभुपाद ने उस छोटे से पैराग्राफ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने क्या बोला, बलदेव विद्याभूषण ने क्या बोला, वो सब कुछ एक साथ उन्होंने रख दिया। जबकि वो श्लोक बहुत कठिन श्लोक था, और वो इतने सारी टीका पढ़ने के बाद जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हम तो और कंफ्यूज हो गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रभुपाद की टीका पढ़ के पूरी बात स्पष्ट हो गई। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि प्रभुपाद ने सब टीका पढ़ के लिखी है, हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता इस स्तर पे नहीं है। फिर तीसरा एक्सक्यूज, आप किसी गौड़ मठ वाले से मिलोगे, कहीं राधा कुंड में कोई बाबा जी से मिल जाओगे, तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, बोलेंगे रस के बारे में तो कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद की पुस्तकों में रस की इंफॉर्मेशन नहीं है, रस का अर्थ रास लीला, रस का अर्थ जो माधुर्य के जो भाव है उनके बारे में। तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत डिटेल में सब कुछ दिया है हमें रस के बारे में, लेकिन हम अभी उस सबको पढ़ने के अधिकारी नहीं है। पहले हमें श्रील प्रभुपाद की बेसिक पुस्तकों को विस्तार से पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, इस बारे में हमें कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। कई बार हमको लगता है ठीक है आप लोग पीछे पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़ो, क्यों पढ़ें, इससे मेरी रोज की कौन सी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या मेरे घर में राशन आ जाएगा? क्या मेरी रोज जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दुनिया में वो कम हो जाएंगे? क्या मेरी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो बात को समझिए जो शुरू में हमने समझा था कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या। तो हम प्रणिपात हुए हैं तत्व को जानने के लिए। प्रभुपाद की पुस्तकों से हमें तत्व मिल जाएगा, और तत्व का पहला स्तर क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हमारी जितनी प्रॉब्लम है वो इसी बात से है कि मैं ये शरीर हूँ। जिस दिन हम ये समझ लेंगे हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हमारी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गई। तो परफेक्ट आंसर प्रभुपाद कहते हैं विल ऑलवेज बी देयर, श्रील प्रभुपाद के ही शब्द। द परफेक्ट आंसर विल ऑलवेज बी देयर एज लॉन्ग एज वी कीप रीडिंग टू फाइंड इट।
प्रभुपाद कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर मेरी पुस्तकों में है, केवल आपको उसको ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। आपको एक श्लोक आप ले लीजिए और दिन भर उसके बारे में सोचते रहिए, आपको इतने एंगल पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें, उनको नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप प्रभुपाद की कोई छोटी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये करिए कि एक पेज डिसाइड करिए अपना, कि मैं एक दिन में इतने पेज पढ़ूंगा तो इतने दिन में मेरी ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। उससे हमें अपना गोल सामने दिखाई देता है। और उसके बाद जब भी हम पढ़ें तो उसमें अंडरलाइन करें, जैसा मैंने बताया, एक डायरी रखें, उसमें टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं कि ये चीज अच्छी थी, ये चीज मेरी समझ में आई। और उस पुस्तक में एक पन्ना लगा के रखें जिसमें आपको वो पेज पढ़ते हुए जो प्रश्न उठा उसको लिखें और उस प्रश्न का उत्तर किसी वरिष्ठ वैष्णव से पूछें। तब आपकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट रीडिंग कहलाएगी। तो मैं देखता हूं कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछता, कभी कोई आता ही नहीं कि प्रभु जी हम ये पुस्तक पढ़ रहे थे तो हमको ये डाउट आ गया इसके अंदर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ केवल यही हुआ कि हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पुस्तक पढ़ो और आपको डाउट ना आए, या आप लेक्चर सुनो और आपको डाउट ना आए। अगर लेक्चर पूरा सुन लिया और एक भी डाउट नहीं उठा मन में, मतलब या तो आप तत्व ज्ञान से ओत प्रोत व्यक्ति हो जिसको लेक्चर और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पांचवा एक्सक्यूज है कि हमारे पास समय नहीं होता, और ये सबसे लेम एक्सक्यूज है, सबसे थर्ड क्लास एक्सक्यूज है। समय सबके पास है, फेसबुक व्हाट्सएप सब दुनियादारी करने के लिए, प्रायोरिटी हमारी सेट नहीं है। प्रॉब्लम अब क्या हो गई है, जो भक्त भी बन गए हैं उनको लगता है लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, वही सुन लेते हैं, हमको पढ़ने की क्या जरूरत। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि केवल लेक्चर सुन के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि केवल लेक्चर सुन के अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो वो नहीं होगा। आपको साथ साथ में ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी वो लेक्चर आपके साथ टिका रहेगा। नहीं तो आप 4 दिन बाद आपसे कोई ये पूछेगा कि 4 दिन पहले के लेक्चर का टॉपिक क्या था, तो वो भी आप भूल चुके होंगे, अंदर के कंटेंट तो बहुत दूर की बात। तो लेक्चर भी जब सुने तो नोट्स बनाएं, पुस्तक भी पढ़ें तो अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन पूछें। अगर आप सीरियस हैं जीवन में तो ये सब करिए, और टाइम पास कर रहे हैं तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप जीवन में अपना जीवन जिए, कम से कम वहां पे एंजॉय करिए। अगर भक्ति करना है तो हमें 100% सीरियसनेस रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हम लोगों ने एनालाइज किया कि श्रील प्रभुपाद ने 60 तरीके बताए अलग अलग कि कैसे उनकी पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है। कभी किसी सत्र में हम विस्तार से समझेंगे कि 60 तरीके प्रभुपाद ने कैसे बताए। 60 वेज हैं जो प्रभुपाद ने अलग अलग समय बताया कि कैसे उनकी पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है। तो मैंने वेदा बेस पे जो श्रील प्रभुपाद के सारे रूम कन्वर्सेशन, करस्पॉन्डेंस, सारे उनके लेक्चर्स और उनकी पुस्तक सब एक जगह है, मैंने वहां पे एक सर्च किया कि श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों को पढ़ने के क्या क्या तरीके बताते हैं। आज का जो भी अभी तक हमने लेक्चर सुना वो यहीं से लिया, इसलिए मैंने कोई भी एक लाइन अपने मन से नहीं बोली। मैंने हर वो लाइन जहां प्रभुपाद ने बोली उसके रेफरेंस के साथ कोट किया आपको, ताकि कहीं ये ना लगे कि ये हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है, ये श्रील प्रभुपाद ने जो कहा है वही है। तो ये मैंने पूरा एक्सटेंसिव ये सारे कन्वर्सेशन, करस्पॉन्डेंस सब कुछ पढ़े, प्रभुपाद के भगवत गीता भागवतम के लेक्चर, पर्पस, और जहाँ पे प्रीफेज में भागवतम में वो इस बात की चर्चा करते हैं, कैंटो 2 में 5 में, वो भी पढ़े। और उसके बाद मैंने कुछ प्रभुपाद के फ्रेज निकाले जो बार बार वो हमसे कहते हैं कि किस प्रकार से उनकी पुस्तकों को पढ़ना है। और ये आपके पास अगर समय हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जिस्ट है, ये श्रील प्रभुपाद की आज्ञा है हम सबको कि क्या वो चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हम श्रद्धा रख के पढ़ें इसको, और श्रद्धा ये रखें कि ये जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है, उनके मुख से आया है। ये श्रद्धा अगर हमारे अंदर है तो प्रायोरिटी अपने आप बन जाएगी। प्रायोरिटी क्यों नहीं बन रही पढ़ने की? क्योंकि हमको ये लग ही नहीं रहा कि भगवान के शब्द है। हमको लगता है ठीक है किसी ने बोल दिए हैं, ठीक है लिखे हुए हैं। तो ये तक हो जाता है कि लोग भागवतम ले लेते हैं और उसकी पन्नी तक नहीं खुलती। ये तक हो जाता है कि भगवत गीता का नाम यथारूप है तो यथारूप में रखी रहती है, अर्थात भगवत गीता एज इट इज तो वो एज इट इज ही रखी रहती है, उसको कोई छूता तक नहीं। क्यों नहीं छू रहे हैं? बोले लिखा है ना उस पर एज इट इज, छूना नहीं है, कीप इट एज इट इज। नहीं नहीं,
एज इट इज का मतलब है उसका ज्ञान एज इट इज, उसको रखना एज इट इज नहीं। तो प्रभुपाद ने एक और फ्रेज बार बार यूज किया अपने लेक्चर्स में कि वन आफ्टर द अदर। तो क्या करना है, एक के बाद एक हमको पढ़ना है और स्क्रूटिनाइजिंगली क्रिटिकली पढ़ना है। ये अगली बात उन्होंने हमें समझाई कि क्रिटिकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, आपको स्क्रूटिनाइजिंग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कितने क्लियर हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने जो लिख दिया उसको आंखें बंद करके मान लेना तुम लोग। वो कहते हैं नहीं, तुम क्रिटिक हो, क्रिटिक बनो, क्वेश्चन करो, आई एंजॉय दैट। और आप मान के रखिए, स्पेशली श्रील प्रभुपाद की छोटी पुस्तक के बारे में तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आप पढ़िए, आपको उस पेज में जो डाउट उभर के आएगा, देखिएगा दूसरे या तीसरे पेज में प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं। तो हम जो सोचते हैं कि हम बहुत क्रिटिकल माइंडेड हैं, 21वीं शताब्दी के लोग हैं, प्रभुपाद उस समय उस चीज को समझ रहे हैं कि मॉडर्न आदमी जब ये मेरा लाइन पढ़ेगा तो वो क्या डाउट करेगा, और वो तीसरे पेज में उसका बढ़िया एक पैराग्राफ में उत्तर मिल जाएगा। आप करके देखिए एक बार, मैं तो कई बार करके देख चुका। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है भगवत गीता का, ये साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है। साइंटिफिक प्रेजेंटेशन का अर्थ है कि साइंस के जैसे पढ़ो इसको, क्वेश्चन करो उस पर, स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ो, यहाँ ये लाइन क्यों लिखी इसका कारण ढूंढो। लेकिन ये सब अकेले बैठ के नहीं करना है। अकेले बैठ के क्या करेंगे, अकेले बैठ के अगर ये सब करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इसको करना है भक्तों के संग में, और स्पेशली अगर आपको कोई वरिष्ठ वैष्णव का संग मिले जिसको पढ़ने में रुचि है। यहाँ ये बात मैं स्पष्ट भी करूंगा कि बहुत सारे लोगों को पढ़ने में रुचि नहीं है आजकल। तो पहली बात तो पढ़ने में रुचि जागृत करिए, और अगर पढ़ने में बिल्कुल ही आपका नेचर ही नहीं रहा, आपके पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड में कभी आपने पढ़ाई की नहीं है, तो हतोत्साहित मत होइए। उन सब लोगों के लिए प्रभुपाद ने लेक्चर दिए हैं अपने। अगर आपको अंग्रेजी से परेशानी है तो प्रभुपाद के हिंदी के भी लेक्चर हैं, उन्हीं को बार बार सुनिए, उन्हीं लेक्चर्स को बार बार सुनिए, आपको वहां से भी ये पूरा ज्ञान मिल जाएगा। प्रभुपाद की हिंदी में पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हैं, उनको पढ़िए। तो कभी कभी ये हो सकता है कि हमको पढ़ने की रुचि ज्यादा नहीं है, तो हम सुनने की रुचि रखते हैं, तो सुने, लेकिन सबसे पहले प्रभुपाद को सुने। सबसे पहले प्रभुपाद के सारे लेक्चर हमने सुन लिए क्या, इसको चेक करें। फिर हमने प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, कम से कम 5-6। क्या हमने भगवत गीता को कवर टू कवर अच्छे से पढ़ा है, प्रस्तावना इंक्लूडेड, और उसके बाद क्या हमने उसको अच्छे से समझ लिया है। जब ये सब हो जाए फिर हम भागवतम पे आए और फिर चैतन्य चरितामृत पे आए। जंप ना करें कि हमको स्टोरी अच्छी लगती है इसलिए हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। या हमको रस चाहिए तो हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ लेंगे सीधे, या विदग्ध माधव पढ़ लेंगे, ललित माधव पढ़ लेंगे, या हम आनंद वृंदावन चंपू पढ़ लेंगे। इससे नहीं बात बनेगी, पहले प्रभुपाद को पढ़ेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया कि कैसे किसी को भागवत को पढ़ना चाहिए, और ये टेम्पलेट हम केवल भागवतम के लिए नहीं, सारी दिव्य ग्रंथों के लिए लगा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रिय। तो वैष्णवों को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम को कैसे पढ़ना चाहिए, तद श्रवण, सुपठन और विचारण पढ़ो। ये 3 चीज वो देते हैं, श्रवण करना है, सुपठन करना है और विचार करना है। अब इस सत्र के अंत में हम ये 3 ही बातों को अब समझेंगे कि ये श्रवण क्या होता है, सुपठन क्या होता है और विचारण पर्व क्या होता है। तो ये 3 तरीके से भागवतम को समझा जाता है। ये 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें ऑलमोस्ट एंड में बताया जाता है कि तत्श्रवण, सुपठन और विचारण परो। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो सुनना पड़ेगा। सबसे पहले हमको सुनना पड़ेगा। तो वी सी थ्रू अवर ईयर्स। हमारी जो कर्ण इंद्रियां हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम पहले भी विचार कर चुके हैं। हम सो जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन कान हमारे खुले रहते हैं। भगवान ने कान के ऊपर कोई भी कवर नहीं दिया है कि सोते टाइम कान बंद हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, कान जो है हमारे हमेशा भगवान खुले रखते हैं। हम सोते से उठते भी अलार्म क्लॉक सुन के हैं, मतलब कान हमारे खुले रहते हैं, हमारी सुनने की क्षमता खुली रहती है। तो इसलिए सबसे पहले सुनिए। सुनना कैसे है, हृदय खोल के सुनना है, ताकि भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। जब ऐसा हो जाए, जब हमने सुन लिया, तो फिर हम उसको रिपीट करें, सुपठन कहा जाता है इसको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
कि हमको सिंपली रिपीट करना है। शब्द क्या है? सिंपली रिपीट। रिपीट में हमें अपनी चीजें नहीं जोड़नी है कि मैं एक अपनी स्टोरी जोड़ दूं, मैं एक कहानी जोड़ दूं, मैं एक जोक जोड़ दूं, नहीं। सिंपली रिपीट। जैसे सुध गोस्वामी की क्वालिफिकेशन क्या है कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जो सुना उसको सिंपली रिपीट किया, उन्होंने कुछ भी उसमें अपने मन से जोड़ा नहीं। यही गुरु शिष्य परंपरा है, जहां से हमने बात को आरंभ किया था। तो केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ना कैसे पड़ेगा? पढ़ने के लिए हमको पुस्तक लगेगी और जो हमने सुना है उसको यथारूप में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सुपठन। तो जब आप रिपीट करोगे तो किसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये बात भी समझ लीजिए। आपके रिपीट करने का दूसरे पे असर तभी पड़ने वाला है जब आप उसका पालन कर रहे होंगे। तो आपके आचार और विचार में अगर भेद होगा तो आपकी बात का किसी पे असर नहीं पड़ेगा। आपका आचार प्लस विचार एक सा होना चाहिए, तभी लोगों पे उस बात का असर पड़ेगा। और आखिरी में क्या करना? विचारणा पढ़ो। तो यही बात जो हम कह रहे थे कि स्क्रूटिनाइजिंगली एनालाइज करना है। जो हमने सीखा है, सुना है, पढ़ा है, वो ऐसा हो गया जैसे गाय रहती है, गाय खा लेती है पहले और फिर बैठ के वो दिन भर उसकी जुगाली करती रहती। तो हमने 1 घंटे जो समय बांधा और हमने पढ़ा प्रभुपाद की पुस्तक को, तो अब उसको दिन भर हम स्क्रूटिनाइजिंगली एनालाइज करेंगे कि ये वाला श्लोक है तो उसमें परिप्रश्न का क्या क्या अर्थ हो सकता है, और वो टीका में प्रभुपाद ने ये जो लाइन लिखी इसका क्या अर्थ हो सकता है। जब हम इस प्रकार से स्क्रूटिनाइजिंगली उसका कनेक्शन ढूंढेंगे कि अच्छा ये श्लोक जो इसके अंदर है, ऐसा कोई भागवतम में श्लोक है क्या, ऐसा कोई श्लोक कहीं और है क्या, इसको कहा जाता है स्क्रूटिनाइजिंगली एनालाइज करना। ये जब हम करेंगे तो जैसे गाय जब जुगाली करती तब उसका भोजन पचता है, इसी प्रकार से हम भी ये जब जुगाली करेंगे तब ज्ञान हमारे अंदर जाएगा। और फिर हमको प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं बनना है, ना उनसे सुनना है। तो कई बार आता है चैनल चेंज कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात बहुत लच्छेदार भाषा में कह रहा है, लेकिन हमको उसको नहीं सुनना है। हमको तो प्रभुपाद को सुनना है, चाहे उसके लिए हमको ध्यान लगा के सुनना पड़े। हमको तो गुरु महाराज को सुनना है, चाहे हमें उनकी आधी बात समझ में ना आती हो। क्यों सुनना है? क्योंकि हमको तो उन्हीं को सुनना है। हम तो इस बारे में बहुत क्लियर हैं कि हम प्रोफेशनल लोगों से नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी पैसे के लिए भागवत को बेच रहा है। जो भगवान को बेच सकता है वो आपको क्या देगा? तो आप उसके छलावे में मत आइए कि कितनी भीड़ है उसके यहाँ, कितनी चमकदार कुर्ता पहना है, कितने बड़े सिंहासन पे बैठा है, या पीछे बैकड्रॉप कितना है, या कितने महान पैसे वाले लोग उसके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आप तो ये देखिए कि कोई ऐसा कथाकार हो जो बोलता है वो अपने जीवन में पालन करता है, चाहे उसके आसपास 2 लोग भी ना दिख रहे हो आपको। जिसका आचार और विचार एक सा है उससे सुनिए, तब भागवतम आपके अंदर गहराई तक जाएगी। तो आज का जो हमारा श्लोक था, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। तो शिल प्रभुपाद का तो तिरोभाव हो गया, और अब हम उनके वपू की सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं हम उनके साथ भी ये तीनों चीज कर सकते हैं कि हम उनसे अब तत्व को जानना चाहते हैं तो हम उनके सामने प्रणाम करें रोज। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो धार्मिक परिवार के हैं, वो रोज प्रणाम करते हैं भगवत गीता को, भागवतम को, अगरबत्ती भी घुमाते हैं, लेकिन वो प्रणिपात के आगे नहीं जाते। तो केवल प्रणिपात नहीं करना है, परिप्रश्न करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। जब खोलेंगे तो यही इसकी सेवा है। जब खोलेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों के साथ इसको बांटेंगे तो यही इसकी सेवा है। तो प्रभुपाद की पुस्तकों की सही सेवा क्या है कि उनको श्रद्धा पूर्वक हमें पढ़ना है, और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर श्रील प्रभुपाद ने बहुत करुणावश होके हमको इन पुस्तकों में दे दिए। हम बस एक तरफ से आरंभ करें, छोटी पुस्तकों से आरंभ करें, मीडियम बुक्स पे जाएं, फिर बिग बुक्स को पढ़ें। इस सीक्वेंस में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारा ज्ञान जो है हमारे अंदर भी दर्शित हो जाएगा, क्योंकि यही तो तत्वदर्शी भगवान और एक शुद्ध भक्त के द्वारा दिया हुआ है। हमको केवल इसको फॉलो करना है। तो क्या करें? हम पढ़ें, सीखें, समझें और शेयर करें। ये सीक्वेंस करें और इस पे मंथन करें कि ये श्लोक का और क्या अर्थ हो सकता है। जो जो आज हमने चर्चा की इसका एक शॉर्ट में राइटअप बनाएं, 4-5 पॉइंट जो आप टेक होम ले सकते हो, इससे जो जीवन में आप बदलाव करें उसको आज आप लिखें।
कि मैंने ये सत्र सुना और इस सत्र से अब मैंने जीवन में ये निर्णय लिया कि आज से मैं 1 घंटे अवश्य ही प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ूंगा। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम तो सच में आपाधापी में जी रहे हैं, तो हम कैसे समय निकालेंगे? उसमें हम मोबाइल को यूज करें। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मोबाइल पे वेडाबेस पे उपलब्ध हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं, लीगली आप उन पीडीएफ को बीबीटी से ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। एक किंडल कल करके ई बुक रीडर आता है जिसमें आप ई बुक्स पढ़ सकते हो, आंखों पे स्ट्रेन नहीं होता। आप किंडल खरीद सकते हो, कोई बहुत महंगा नहीं है, उससे आप पुस्तकों को पढ़ सकते हो। तो उस किंडल में आपकी सारी पुस्तकें हमेशा आपके साथ में रहेंगी। प्रभुपाद की ऐप भी है, प्रभुपाद ऐप के नाम से, उसमें प्रभुपाद की पुस्तकें उपलब्ध है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से हम पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग यही है कि फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब देखने की बजाय, फेसबुक की बजाय हमारा फेस एक बुक के सामने हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो फेसबुक ना पढ़ें, फेस के आगे एक बुक रखें और ऐसी वैसी बुक ना रखें, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक को रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार प्रश्न उठता है कि हमारी जो शंका होंगी उनका क्या होगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, और या हम इस चीज को कैसे अचीव कर पाएंगे। तो इसी चीज को करने के लिए इस ग्रेस साक्षी केशव प्रभु जी बहुत समय से हमारे जबलपुर में आश्रय करके एक जो है ग्रुप्स चला रहे हैं, और प्रभु जी के बहुत ही सक्सेसफुल ये ग्रुप्स चल रहे हैं। ये एक्चुअली मॉडल दिल्ली मंदिर का है, बाकी जगह ये भक्ति वृक्ष के नाम से या ईष्ट गोष्ठी के नाम से, नाम हट के नाम से अलग अलग रूप से चलते हैं। इसमें थोड़े से भक्त एक साथ आते हैं हफ्ते में एक बार, और एक पुस्तक निर्धारित की जाती है और उसकी एक गति निर्धारित की जाती है कि हम इस हफ्ते में इतने पेज इसके पढ़ेंगे। तो सारे भक्त उन पेजेस को पढ़ के आते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं, इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। जो चाहते हैं भक्त वो उसके नोट्स भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से स्वतः ही सारी पुस्तकें एक एक करके पढ़ने के लिए हो जाती हैं। तो दिल्ली में करीब 300 से ज्यादा ऐसे आश्रय के ग्रुप जो हैं वो रन हो रहे हैं। जबलपुर में भी बहुत सारे आश्रय के ग्रुप चल रहे हैं। अभी प्रभु जी ने आज मुझे बताया कि एक नया आश्रय का ग्रुप इनका आरंभ होने वाला है। तो आप में से जो भी इस प्रकार से आश्रय ग्रुप से जुड़ के इन पुस्तकों को और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें बताएं कि किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जी आप हैं? तो प्रभु जी भी आ रहे होंगे। तब तक मैं अंकित प्रभु जी से कहूंगा कि वो बहुत अच्छे से प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमें कुछ टिप्स दें कि कैसे हम रेगुलरली पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि अंकित प्रभु जी से ज़्यादा अच्छा हमारे यहाँ या जिनको मैं जानता हूँ कोई भी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहा प्रभुपाद की। अंकित प्रभु जी बहुत हम्बल डिवोटी हैं, इसलिए वो कई बार पीछे हट जाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर संभव हो तो कृपया हमें बताएं कि कैसे वो पुस्तकों का रेगुलर अध्ययन करते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप बताइए प्रभु जी, आप कैसे प्रभु जी, शेड्यूल बनाते हैं, कैसे आप प्रभुपाद की पुस्तकों का रेगुलर नियमित अध्ययन कर रहे हैं? प्रभु जी ने बहुत अच्छे से पूरी भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद की सारी छोटी पुस्तकें, सबका बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और ये मुझे पता है क्योंकि मैं पर्सनली देखता रहता हूँ, प्रभुपाद से इनका लगाव बहुत है, गुरु महाराज से बहुत लगाव है। प्रभु जी कृपया हमें भी बताइए कि हम कैसे पढ़ें इन पुस्तकों को। आपने प्रभु जी बहुत ज्यादा बोल लिया प्रभु जी, ऐसा है नहीं जैसा आपने बात गहराई से, और पता नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपने जो लेक्चर दिया है वो बहुत ज्यादा डीप है। और वो लेक्चर अगर कोई दोबारा सुन ले ये वाला तो उससे ही पता चल जाएगा कि बुक वास्तव में कैसे चू करनी चाहिए। मतलब जो आपने उसका एसेंस दिया है, अगर ये लेक्चर पढ़ के अगर कोई बुक ना पढ़े तो फिर उसने लेक्चर सुना नहीं है एक्चुअली में। और जहां तक टाइम का है प्रभु जी, मेरी बस ये जरूर कोशिश रहती है कि जब भी टाइम मिलता है तो बुक हमेशा एक मेरे पास रहती है। ये बस बहुत ये बड़ी टिप है प्रभु जी हमें दे रहे हैं कि पुस्तक अपने साथ में रखिए, मोबाइल में रखिए, किंडल में रखिए, अगर आपका बैग है, आप कहीं जाते हैं तो रखिए। जैसे मैं जानता हूँ पुनीत प्रभु जी शायद होंगे नहीं, लेकिन पुनीत प्रभु जी का भी ट्रांसफर हो गया, तो वो
ट्रेन में अपने साथ में लेके जाते हैं, वो प्रॉपर प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनके नोट्स मैंने देखे कितने अच्छे से वो नोट्स बना रहे हैं। तो कोई एक्सक्यूज ये दे सकता था कि अब तो मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा टाइम तो आने जाने में चला जाता है, लेकिन प्रभु जी ने वो पूरा समय जो है वो यूज कर लिया। जी अंकित प्रभु जी, और बताइए और क्या कर सकते हैं? बस प्रभु जी यही कि एक सीक्वेंस में स्टार्ट करा था, जैसे शुरू पहले स्मॉल बुक से स्टार्ट किए थे, डायरेक्ट भगवत गीता नहीं स्टार्ट किए थे। जी स्मॉल बुक्स साथ के बाद भगवत गीता, देन भागवतम, और फिर स्मॉल बुक्स में आपको इतना वो आ ही जाएगा कि भागवतम और भगवत गीता में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और डेवलप हो जाएगा। और फिर भागवतम फिर सीक्वेंशली चलती 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 फिर जब हम एंड पे आते हैं, हालांकि वो एंड नहीं होता, वो तो एक हाँ, एक माइलस्टोन है। जी वो। तो फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत करा। तो मेरा ये था कि मैंने ऐसा सोचा है, पता नहीं वो सही है गलत है, कि मतलब जैसे अभी चैतन्य चरितामृत हुआ तो फिर उसके बाद एक बार फिर से भागवतम, मॉर्निंग में रहेगी भागवतम और जी इवनिंग में भगवत गीता रहती है, जी तो वो कंटिन्यूटी में चलती है। और बहुत कोई बुक मतलब छूटे नहीं, ऐसा नहीं कि वो एक पूरा ही छूट जाए पूरा, केवल भागवतम ही पढ़ रहे हैं। तो हालांकि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन फिर हाँ भी एक कंटिन्यूटी में चलती रहनी चाहिए। एक चैप्टर, एक इवनिंग में भगवत गीता का चैप्टर चलना चाहिए, और मॉर्निंग में मेरी कोशिश रहती है कि 2-3 घंटे भागवतम भी रीडिंग हो। बहुत अच्छा प्रभु जी, कितना अच्छा। तो हम प्रभु जी से सीख सकते हैं। प्रभु जी डॉक्टर हैं और जॉब पर हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन उस सब के बीच में इतना समय निकालते हैं और इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट नामदेव प्रभु जी लेक्चर में शायद नहीं होंगे, लेकिन नामदेव प्रभु जी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। वो माता जी हैं नामदेव माता जी, वो भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाती हैं। मैं देखता रहता हूँ कि वो लेक्चर के दौरान भी वो लिखती रहती है, नोट्स बनाती हैं। सो रियली दे आर इंस्पायरिंग पीपल। हमारे अमरीश प्रभु जी हैं, ये भी बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइजिंगली लेक्चर सुनते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत आवश्यक क्वालिटी है जो हम सबको अपने अंदर, इतने इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स हैं हमारे आसपास, इनसे सीखनी चाहिए। अंकित प्रभु जी इतने हम्बल डिवोटी हैं, लेकिन कितने अच्छे से रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं। वो मेरे लिए वो रोल मॉडल हैं कि अगर पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ना चाहिए। सच में मेरे लिए लोग, प्रभु जी आप रोल मॉडल हैं। नहीं प्रभु जी, सच में मैं मुझे तो लगता आपसे है कि इंस्पिरेशन लेता हूँ। लोग कहते हैं कि ये नीरस है, भगवत गीता के अंदर हमको रस नहीं आ रहा है। और मैं देखता हूँ अंकित प्रभु जी को कि जब वो मिलते हैं तो उनके पास 2-3 प्रश्न रहते हैं कि ये कैंटो में प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, इस चीज में ऐसा क्यों बोला। ये तभी आ सकता है जब रस आ रहा हो, नहीं तो प्रभु जी के पास अथाह जो है वो सागर है ऐश्वर्य का, वो चाहे तो कहीं भी डूब सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के प्रभु जी क्या बोल तो वो क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि उनको उस सबसे ज्यादा कुछ मिल रहा है इसमें, इस बात को समझिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग इंस्पायर हों एक दूसरे से। हमारे आसपास ही इतने सुंदर सुंदर रोल मॉडल्स हैं जो इतना अच्छे से भागवतम और भगवत गीता को और चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ सकते हैं। और ये सब जो डिवोटीज हैं जो आश्रय से जुड़े हुए हैं, ये तो रेगुलरली, कई साल हो गए मुझे देखते हुए, इतने रेगुलर तरीके से बहुत अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सौरभ प्रभु जी हैं, क्या सौरभ प्रभु जी? माता जी हैं कि प्रभु जी? ओके। पंकज चैतन्य प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे, आप कैसे पढ़ते हैं ग्रंथों को, कब समय निकालते हैं सेवा के बीच में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बुक रीडिंग तो मतलब बहुत कम होता है। जी मतलब मैं कभी कभी मोबाइल में ही देखता हूँ। जी ज़्यादातर ग्रंथ वगैरह मैं कैरी करता हूँ, स्मॉल बुक्स कभी। जी ज़्यादातर जब ट्रेन वगैरह में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब पढ़ता हूँ। जी बट रेगुलर जैसे अंकित प्रभु करते हैं या जी आप करते हैं, वैसा रीडिंग रेगुलर मेरा नहीं होता है। बट जी आफ्टर दिस सेशन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट सुबह या शाम जब भी समय, थोड़ा समय मतलब रीडिंग करूँ डेली। जी मैं बिल्कुल कमिट। प्रभु जी। हमें पता है कि आप बहुत पढ़ते हैं, आप हम्बल हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। प्रभु जी नहीं का भी नहीं। ज्ञान बहुत अथाह है और बहुत अच्छे से वो पढ़ते हैं और बहुत इंस्पायरिंग हम्बल डिवोटी हैं। और हम आज सब का जो लोग। सेशन, जी आज जी का प्रभु। सेशन, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चीज आपने आज वो किया है प्रभु जी,
कि जैसे हमने वपु सेवा तो नहीं कर पाते प्रभुपाद जी का, लेकिन हम वाणी सेवा के थ्रू उनको हमेशा साथ में रख सकते हैं। ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मतलब है कि प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ रहे। बिल्कुल प्रभु जी। तो हम सब प्रयास करें, एक दूसरे की सहायता करें पढ़ने में, एक दूसरे से प्रश्न पूछें ताकि दूसरा व्यक्ति भी इंस्पायर हो पढ़ने के लिए। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत रेगुलर हमारे सेशंस में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब हम एक रेगुलर सिस्टम के साथ एक पुस्तक को उठाएं और हम सब मिलके ऑनलाइन भी एक पुस्तक को लेकर एक फिनिश करें एक टाइम ड्यूरेशन में। तो अगर आप सब लोग इस बात के लिए एग्री हों तो मुझे एक बार हैंड रेस करके ओके कर दीजिए, ताकि हम अगले सत्रों में हम एक प्रभुपाद की एक पुस्तक को लेकर उसको प्रॉपर रूप से हम पढ़ पाए। दूसरा हम ये भी एक, हाँ काफी हैंड रेस हो रहे हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर इंस्पायरिंग अस। तो दूसरा हम ये भी सोच रहे हैं कि ये जो सेशंस हम ले रहे हैं ये सैटरडे इवनिंग की बजाय अगर हम संडे इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं क्या, इस बारे में भी हम आपसे एक फीडबैक लेना चाहते हैं। क्योंकि अब मंदिर का प्रोग्राम मॉर्निंग में हो जाएगा, तो अब हम संडे इवनिंग्स में इन सेशंस को लें तो शायद कुछ लोग सैटरडे के कारण अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर सब लोग एग्री हों तो हम ये कर सकते हैं। तो एक बार चाहे ग्रुप पे, चाहे एटलीस्ट जिसको कोई प्रॉब्लम है वो जरूर मुझे बता दे कि शिफ्टिंग करना है। अगर कोई क्वेरी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर मुझे बता दे, बाकी जो एग्री हैं तो वो हम बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेंगे। तो अगर सब एग्री होंगे कि संडे इवनिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जैसे समीर अग्रवाल सर ने लिखा, थैंक यू सर, आप भी बहुत हमें इंस्पायर करते हैं। सर भी बहुत ही हम्बल हैं और बहुत रेगुलरली हमारे लेक्चर्स को और सेशंस को अटेंड करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो हम लोग अब अगली बार से मैं और बाकी सबसे डिस्कस कर लूँ, टेम्पल अथॉरिटी से डिस्कस कर लूँ, फिर हम एक समय इवनिंग का संडे का डिसाइड कर लेते हैं, ताकि और भी सब लोग जो जुड़ नहीं पाते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया, तो हम जुड़ पाएँ। तो ये भी एक तरीका है। और एक और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि बुक रीडिंग के लिए हम ऑनलाइन सेशन भी कर लें, हम आश्रय भी ज्वाइन कर लें, लेकिन क्योंकि ये रेगुलर हमको करना है, तो रेगुलर करने के लिए हम सब गृहस्थ हैं, और सबसे आसान तरीका क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आपस में डिस्कस करें और पढ़ें। इस बारे में मैं कहूँगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट। माई वाइफ इज ऑल्सो फाउंड ऑफ रीडिंग, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन ऐसे आप भी अपने घर में एक एक टीम बना सकते हैं और एक पुस्तक को लीजिए और साथ में बैठ के पढ़िए। अभी अमरेंद्र प्रभु जी अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, साउथ इंडिया में एक प्रभु जी और माता जी हैं, वो भागवतम को लेके बैठते हैं और वो सालों से इस चीज को कर रहे हैं, साथ में पढ़ते हैं दोनों श्लोक और वो श्लोक ऐसे पढ़ते हैं, वो श्लोक ऐसे पढ़ते हैं कि अब वो इतने पारंगत हो गए हैं, करीब 40 टाइम से ज्यादा वो पढ़ चुके हैं पूरी भागवतम को इस रूप से। तो अब वो अगर उनके हस्बैंड एक श्लोक के बाद रुक जाते हैं तो वो वाइफ बिना वो वाला पेज खोले उनको याद है कि अगला श्लोक क्या आएगा। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो दोनों ने साथ में टीम बना ली और पढ़ने लगे। तो सबसे अच्छा है, इससे घर में पढ़ाई का माहौल भी होगा, हमारे छोटे बच्चे भी देखेंगे कि जब हमारे माता पिता मोबाइल छोड़ के पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने में कुछ तो रस होगा, तो वो अपनी एकेडमिक बुक भी अच्छे से पढ़ेंगे। और वो इस बात के लिए भी इंस्पायर होंगे कि भगवत गीता में कुछ तो होगा, इसीलिए तो मेरे पिताजी रात को आते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, अपने परिवार वालों को इन्वॉल्व करिए, उससे आपकी रीडिंग और अच्छे से हो जाएगी। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अगर कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, कोई मेरी से गलती हुई तो उसको सुधार करना है, तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। या कोई समराइज करना चाहता है आज के सत्र से उन्होंने क्या टेक होम लिया, या कोई प्रण करना चाहता है कि अब मैं रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा, तो वो हम सब भक्तों के समक्ष कर सकता है, तो उससे एक बल मिलता है उससे, और वो हम अपने जो भी प्रण रहते हैं उनको और अच्छे से पूरा कर पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, जी प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, जी प्रभु जी। कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। तो ये
4.34 आज श्लोक बोला जी गया है, जिसमें जी। प्रणिपात के बारे में कहा गया है। आवाज थोड़ी कट रही प्रभु जी, आप थोड़ा सा माइक के पास में बोलिए प्लीज। तो मैं प्रणिपात के ऊपर से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था जी जी प्रभु जी। कि प्रणिपात का भी सिर्फ प्रणिपात अकेला करने से किसी के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। जी जी तो लगभग 2 साल पहले की बात है जी कि कॉलेज में नई नई बायोमेट्रिक की मशीन लगी थी जी जी और वहाँ मैं उसको थंब लगाने जाता था। जी मैं जाता था, सामने से एक प्रभु जी आते थे और मैं उनको प्रणाम करता था। तो वो कुछ मोबाइल में देखते हुए जाते थे, कभी कभी मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता था शायद कि प्रणाम किया है। मैं सोचता था पता नहीं कौन है क्या, और मैं जानता भी नहीं था उनको। तो फिर उसके बाद मेरे जीवन में अचानक से ऐसा, मतलब पहले तमोगुण और रजोगुण ऐसा चल रहा था, पता भी नहीं था। और फिर एक बार कहीं से ग्रुप से मुझे पता चला, तो मैंने क्लास ज्वाइन की भगवत गीता की, और धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि मैं तमोगुण और रजोगुण में ही जी रहा हूँ। तो सिर्फ मतलब प्रणाम करने मात्र से, और फिर बाद में पता चला जिनको मैं प्रणाम करता था वो एक्चुअल में एक शुद्ध कृष्ण भक्त हैं। और वो मोबाइल में फिर मुझे कोरिलेट हुआ कि वो मोबाइल में शायद वो बुक्स ही पढ़ते रहते होंगे। तो प्रभु जी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो मैं था और वो आप जो निकलते थे तो मैं आपको प्रणाम करता था। और 2 साल में मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि मैं अब क्लास सुनने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। तो सिर्फ एक प्रणाम करने मात्र से कितना किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ये मुझे जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला। एक्चुअली प्रभु जी मेरे मोबाइल में प्रभुपाद का फोटो है, तो आप उसी को प्रणाम करते थे और वही सुकृति है। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, मैं तो फोटो लेके घूमता रहता हूँ सब जगह। मेरा काम केवल कैरियर का है। बट रियली इंस्पायरिंग कि प्रभुपाद कैसे किसको कहाँ से जोड़ देते हैं और कैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल जाता है। और प्रभु जी मैं कहूँ तो आप भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हो, क्योंकि आप जब प्रश्न पूछते हो तो मुझे और एक एंगल समझ में आता है कि ये बात मैंने कवर नहीं की थी। तो आई एम रियली लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। और अब हमारे पास साक्षी केशव प्रभु जी के दर्शन हो गए हैं, तो प्रभु जी अब कंक्लूड करेंगे आज का सेशन और हमें ये बताएंगे कि कैसे पुस्तकें पढ़ना चाहिए, क्योंकि साक्षी केशव प्रभु जी भी बहुत रेगुलरली रीडिंग करते हैं। प्रभु जी बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनका समय निर्धारित है पढ़ने का। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग और बहुत ही बैलेंस तरीका है। प्रभु जी का पूरा दिन बहुत हेक्टिक जाता है, मैनेजमेंट मंदिर का, इतना सारा डोनेशन इकट्ठा करना, इतने सारी चीज़ों को हैंडल करना, इतने सारे आश्रय ग्रुप प्रभु जी के घर पे चल रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उस बीच में प्रभु जी अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ते, अपनी रीडिंग वो करते ही करते हैं। तो प्रभु जी हमें बताएंगे कि कैसे अच्छे से हम रीडिंग करें, और प्रभु जी हमें आश्रय ग्रुप के बारे में भी बताएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। Thank you so much for unassumingly such a wonderful introduction. Actually बात सारी वही रहती है कि वो एक हिंदी की बड़ी चालू कहावत है ना कि वो सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखती है। तो बेसिकली जो जैसा रहता है उसको बाकी सब लोग भी वैसे ही दिखते हैं। तो इसलिए प्रभु जी मेरे बारे में इतना कुछ एडजेक्टिव लगाते रहते हैं। एक आइडिया जरूर ये जरूर था आप सबके लिए कि हम एक रेगुलर आश्रय प्रोग्राम चलाते हैं, और ये जो आश्रय प्रोग्राम रहता है इट्स अ वीकली प्रोग्राम, लेकिन ये आश्रय प्रोग्राम ऑफलाइन होता है। आश्रय प्रोग्राम का बेसिक एजेंडा ये रहता है कि हम सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग प्रभुपाद जी कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी की पूरी बुक्स पढ़ने का एक बहुत सुंदर कोर्स है। ये आश्रय प्रोग्राम जो है प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का बहुत सुंदर कोर्स है। इसमें हम सारे प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स, और स्मॉल बुक्स पढ़ने के बाद भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, इवन श्रीमद् भागवतम तक और इवन चैतन्य चरितामृत तक भी पढ़ते हैं। तो कई सारे आश्रय ग्रुप्स रहते हैं, जो आश्रय ग्रुप्स रहते हैं जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स रहते हैं, सिर्फ 15 से 20 लोगों की गैदरिंग रहती है, जो कि एक कॉमन बुक, एक कॉमन नंबर ऑफ पेजेस, एक कॉमन नंबर ऑफ चैप्टर्स ये पढ़कर आते हैं, फिर उसमें हम डिस्कशन करते हैं। आइडिया सिर्फ ये रहता है कि हमारी रीडिंग जो है इससे काफी रेगुलर हो जाती है,
हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है डिवोशनल लाइफ की उसको प्रैक्टिस करने की हमको इसमें बहुत हेल्प मिलती है। और ऐसी कई सारी चीजें रहती हैं जो हम रियलाइज करते हैं डिवोटीज के साथ में, जो शेयर करते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और हम दूसरों से सुन के भी ये चीज बहुत सीखते हैं। मतलब अब मेरे को तो इन सारे सत्र में प्रभु जी तो बहुत अच्छे सत्र लेते हैं, लेकिन मैं तो ये इन प्रकार हमेशा आप लोगों के क्वेश्चन सुनना मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। क्योंकि अच्छा ये लगता है कि प्रभु जी इतना प्रयास करते हैं, दिन भर पूरा हफ्ते भर इस सत्र को लेने के लिए तैयारी करते हैं, कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल के आप लोग के लिए निकालते हैं हमारे लिए, उसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऑब्वियसली संतोष मिलता है कि प्रभु जी का इतना प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। क्वेश्चंस पूछने का मतलब कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये आश्रय प्रोग्राम्स रहते हैं, ये वीकली बेसिस पे कंडक्ट होते हैं। इसका जो टाइम और जो डे रहता है ये मोस्टली आश्रय के जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं यही लोग डिसाइड करते हैं, बिकॉज सबका काम धाम और ये सब कुछ भी रहता है। लेकिन अभी ऑलरेडी करंट में करीब 4 आश्रय ग्रुप्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो काफी सबसे पुराना आश्रय ग्रुप जो है वो करीब मेरे ख्याल से करीब 5 साल से चल रहा है। और वो लोग 5 साल से हम साथ में हर हफ्ते हर सैटरडे को बैठते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, कभी कभी उसमें प्रभु जी भी आते हैं और भी बाहर से भी स्पीकर्स कभी कभी ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन टॉपिक बस ये रहता है कि एक जैसे अभी उन लोग का साइंस ऑफ सेलिब्रेशन नाम की बुक है वो चल रही है, पढ़ने को हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसको फिर चैप्टर बाय चैप्टर उसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस आश्रय प्रोग्राम के थ्रू हम बहुत सारा वैष्णव एटिकेट से भी क्लासेस लेना शुरू कर लेते हैं, डीटी वर्शिप कैसे करते हैं, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, वो सारी प्रैक्टिकल बातों की बातें होती है इस आश्रय क्लास में, जो कि हमारे भक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। और साथ में ये जो ग्रुप रहता है, एक 15-20 लोग का ग्रुप रहता है, ये बहुत एक क्लोज नेटेड फैमिली की तरह हो जाता है, जो कि हर तरह से सपोर्ट करता है, फिर चाहे वो भक्ति करने के लिए हो चाहे और भी चीजों के लिए हो। तो ऐसे करके मतलब क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन सोसाइटी बनाई है उसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सोसाइटी फॉर्मेशन का भी इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि धीरे धीरे एक भक्तों का समाज, एक भक्तों की सोसाइटी भी बनना शुरू हो जाती है, वेयर टुगेदर वी कैन हेल्प ईच अदर एंड वी ऑल कैन टुगेदर वी कैन ग्रो। और हम सब सेम पेज पर रहकर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बिकॉज नोबडी इज कृष्णा कॉन्शियस, वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। तो प्रैक्टिस करने के लिए एक करिकुलम मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक समय निर्धारित हो जाता है, तो हम भी थोड़ा बहुत सीरियस हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बुक यहाँ शुरू कर दें सैटरडे वाली क्लास में जिसको सिस्टमैटिकली कर पाए, लेकिन सैटरडे वाली क्लास में होता है कि अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, कई बार बहुत सारे नए लोग इसमें ऐड हो जाते हैं, कई सारे लोग बहुत सारे ऑलरेडी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जब कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी सीरियस हैं, बुक्स रेगुलर बेसिस से पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप में से जो काफी इंटरेस्टेड हैं इसको लेके, जो आश्रय प्रोग्राम्स में अभी कनेक्टेड नहीं है, वो किसी तरह के आश्रय प्रोग्राम से कनेक्ट हो, ताकि एक रेगुलर सिस्टमैटिक बुक रीडिंग हैबिट बन पाए, एक रेगुलर सिस्टमैटिक प्रोग्राम आप लोग को मिल पाए। तो यदि आप लोग में से कोई भी इस तरह के आश्रय ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन टॉक टू प्रभु जी सेपरेटली, और then प्रभु जी विल गाइड यू लाइक हाउ वी कंडक्ट दिस आश्रय ग्रुप्स। और इसको हम कर सकते हैं आश्रय ग्रुप्स में, हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि हम महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते में से 2 हफ्ते में ऑफलाइन करते हैं, 2 हफ्ते में ऑनलाइन करते हैं, ऐसा भी कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन 2 हफ्ते से कम ऑफलाइन इसमें नहीं करते, कम से कम 2 हफ्ते तो ऑफलाइन करते ही करते हैं, और चाहे तो ऑल्टरनेट ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है जैसा देश काल परिस्थिति रहती है उसके हिसाब से। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो आश्रय ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या आश्रय प्रोग्राम जुड़ने के लिए, सो दैट वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। तो हो तो आप लोग प्रभु जी से बात कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, देन ही विल गाइड यू फॉरदर। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा एक तरीका है सिस्टमेटिकली श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए, और ये पूरी तरीके से निःशुल्क कार्यक्रम है, इसका कोई शुल्क नहीं रहता है, और आपको स्वादिष्ट प्रसादम भी मिलता है, ये प्रभु जी ने बताया नहीं है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, स्वादिष्ट प्रसाद में मिलता है। और अगर आश्रय के सारे, अगर मैं आप लोग को पिछले 1 साल के सारे आश्रय प्रोग्राम्स के मेन्यूज अगर मेन्यूज बता दूं तो आप लोग शायद से काफी आश्चर्य में भी होंगे कि ये मतलब ये तो बोलते हैं कि हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं, पहले से नहीं खाते हैं, सिर्फ भगवान को भोग लगा खाते हैं, बट कोई कमी रहती नहीं है। मेरे ख्याल से इंडियन से लेके कॉन्टिनेंटल से लेके इटालियन से लेके शायद ही ऐसी कोई डिशेज होती है जो आश्रय में मिस होती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो प्रभु जी से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और
अगर किसी के पास हम लोगों का नंबर नहीं हो तो आप अभी बता दीजिए, तो विल शेयर द नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 माता जी, हरे कृष्ण, प्रभु जी, बोलिए। हमारा एक क्वेश्चन था। जी माता जी, बोलिए। जैसे आपने रेगुलर भागवतम के लिए या कोई बुक्स के लिए कहा पढ़ने के लिए, तो जी जैसे प्रभु जी हम जब आपने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में वो जी 4 मंथ्स के लिए भागवतम वाला, हाँ तो जी, तब से हमारा प्रभु जी रेगुलर भागवतम का हो गया है। पर बहुत प्रभु जी जैसे हम पढ़ते हैं किसी अध्याय का, तो प्रभु जी वो समझ में नहीं आता है। जैसे कि अभी फर्स्ट कैंटो में माता कुंती प्रार्थना जो करती हैं जी कृष्ण जी से, तो प्रभु जी उसमें बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं, मतलब उसमें जो गहराई से दी है कि माता जैसे कहती जी हैं कि आप हमको छोड़ के नहीं जाइए, या जी आपने हमारा हर सुख में दुख में साथ दिया है जी प्रभु जी जी। तो जी प्रभु जी हमारे कहने का ये है, जैसे माता उनसे प्रार्थना कर रही हैं, जी तो कभी कभी प्रभु जी अपन को भी ये लगता है, जैसे अपनी रियल लाइफ में भी कभी ऐसा होता है प्रभु जी कि अपन को भी लगता है जब अपन कोई बुरा वक्त रहता है या अच्छा वक्त रहता है, तो लगता है कि जैसे भगवान ने अभी तक साथ दिया, आगे भी भगवान साथ दें। तो प्रभु जी जैसे कुंती माताएं प्रार्थना कर रही हैं और भगवान सुन रहे हैं, तो प्रभु जी अपन भी जैसे प्रार्थनाएं करते हैं, तो क्या भगवान सुनते होंगे प्रभु जी, जैसे अपने मन में कोई चीज आती है? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, बहुत ही गहराई से आप भागवतम पढ़ रही हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर हमने एक सत्र लिया था जब हम प्रथम स्कंद कर रहे थे भागवतम का, उसका रिकॉर्डिंग आपको हरि गोपीनाथ दास पे मिलेगा, उसको एक बार सुनिएगा। तो उसमें आपको ये वो जो भी प्रश्न आपके उठे होंगे शायद उनका उत्तर मिल जाए। उसके अलावा जो प्रश्न बचे तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक आपके आज के इस प्रश्न का अर्थ है कि हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल सुनते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं तो भगवान हमें उत्तर क्यों नहीं देते? और यही हमारा डाउट रहता है कि जब भगवान अगर सुन रहे हैं तो उन्हें कुछ उत्तर देना चाहिए। तो इसको उदाहरण के रूप में हमारे जो आचार्यगण है उन्होंने ऐसे समझाया है कि कोई बच्चा है, वो मान लीजिए रो रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है, उठता है लेकिन रोने लगता है, फिर वो थोड़ा एक आध कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर रोने लगता है। तो अगर उसके माता पिता देख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो एकदम आके उसको गोद में उठा लें। तो वो क्यों नहीं करते हैं ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे सहारे से चलना सीखे, और कुछ दिनों में बिना सहारे के चलना सीखे, और फिर दौड़ना सीखे। इसी प्रकार से भगवान हमारी हर प्रार्थना तो छोड़ दीजिए, उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, हर चीज को वही सुनते हैं, सैंक्शन करते हैं। हमारी हर इच्छा जो हम बोलते भी नहीं है, मन में भी सोचते हैं, वो भी भगवान को पता है। वो केवल हमारी नहीं, एक छोटी सी चींटी भी अगर कहीं पे है तो वो चींटी की भी सारी इच्छाएं भगवान को पता है। तो फिर वो रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जैसे माता पिता तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ऐसे ही वो उन परेशानियों में चाहते हैं कि हम धीरे धीरे उनसे बाहर निकलें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, इसलिए वो तुरंत उत्तर नहीं देते। जैसे कुंती महारानी का ही हम उदाहरण ले लें या पांडवों का ही उदाहरण ले लें, तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन ही भगवान ने उनकी बात सुन ली और उन्होंने 18 दिन का युद्ध एक ही दिन में समाप्त कर दिया, या लाक्षागृह के बाद ही उनको जो है राज्य दिलवा दिया, या जब द्रौपदी महारानी का अपमान हुआ तो तुरंत उसके बाद उन्होंने सारे कौरवों का वध कर दिया। भगवान ने उनकी भी प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन उनको भी समय जब आया तभी उत्तर दिया। तो हमें ये धैर्य रखना चाहिए, और ये धैर्य ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए बिल्कुल शंका नहीं करना चाहिए, हमारी हर बात को भगवान सुन रहे हैं, और समय आने पे हमें उसके बारे में उचित उत्तर भी देंगे। ठीक है माता जी? जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आज के सत्र को यही अंत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिलो प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि पर हम सब लोग प्रण करें कि कम से कम अगली तिरुभाव तिथि आएगी तब तक हम प्रभुपाद के कुछ ग्रंथों का, कुछ पुस्तकों का गहराई से अध्ययन कर चुके होंगे, और हम भक्ति में और ज़्यादा दृढ़ बनेंगे। हम ये समझेंगे कि प्रभुपाद के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, ही इज़ आवर वेल विशर, और उनकी पुस्तकों से ज़्यादा बड़ा कोई मार्गदर्शक हमारा नहीं। हम उन पुस्तकों को पकड़ के रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे,
डिस्कस करेंगे, अपने डाउट सॉल्व करेंगे, दूसरों को बताएंगे और सबके जीवन को धन्य करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद।